मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, नोबना हूंदो ऐं ज़बरदस्त ज़िंदगी तव्हांजी गुज़रंदी हूंदी। जेके नाहे गुज़री ज़िंदगी तव्हांजी अञा ताईं ज़बरदस्त, त पोइ उहा मस्तु थियण वारी आहे। छो त सुबुह सुबुह सां जॾहिं बि सिजु उभिरे थो त हिकिड़ी नई उमेद खणी अचे थो, हिकिड़ो नओं जज़्बो थिए थो, हिकिड़ी नई हिमत अचे थी। ऐं इंशाअल्लाह जेकॾहिं तव्हां वटि महिनत आहे, तव्हां वटि जज़्बो आहे, हिमत आहे, त पोइ तव्हां यकीनन अॼोको ॾींहुं बि सोभारो गुज़ारींदव ऐं अॼोको ॾींहुं बि फतेह वारो गुज़ारींदव, अॼोको ॾींहुं बि कामयाबीअ सां तव्हांजो गुज़रंदो। ऐं जेकी माण्हू अञा ताईं नाहिनि उथी सघिया, उन्हनि खे बि उथारियो। असां अदिन अमिड़ियुनि ऐं भेनरुनि सां मुखातिबु आहियूं त कमकार सां वञनि, छो त जेकॾहिं कमकार ते न वेंदा त पोइ सॼो ॾींहुं उन्हनि जो हरूभरू सुस्तीअ में गुज़री वेंदो। ऐं सुबुह सुबुह जो पहर ई चुस्त करण वारो आहे। सुबुह सुबुह सां उथंदा कयो, थोरी वॉक कंदा कयो ऐं थोरी वर्ज़िश बि इंतिहाई लाज़मी आहे। कराची फ़िलहालु बरसातुनि खां बचियलु आहे। जेकी बरसातूं वसी वियूं उहे वसी वियूं। फ़िलहालु अॻकथी त थिए पई त अॼु वसंदी, शाम वसंदी, सुबुह वसंदी, पर अञा ताईं बरसाति वसी न आहे। ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति जी सूरत हाल अञा ताईं इंतिहाई गंभीर आहे। उते बरसाति जो पाणी अञा ताईं बीठल आहे, जंहिंखे कढण जे लाइ हुकूमती अमलदार, बस वारा माण्हू कोशिशुनि में लॻा आहिनि, रुधल आहिनि, पर अञा ताईं बरसाति जो पाणी निकितो न आहे। उमेद कयूं था त उते बि सफ़ाई सुथराई जो इंतज़ाम थी वेंदो ऐं ज़िंदगी मामूल ते अची वेंदी। अॼोको प्रोग्राम इंतिहाई अहम आहे ऐं अॼोको प्रोग्राम जी अहम ॻाल्हि इहा आहे त अॼु मां अकेलो न आहियां ऐं अॼु माना हीउ जेको पेयर आहे मेज़बानीअ जो उहो पूरो थियण वारो आहे। ऐं यको तव्हां मूंखे अकेलो ॾिठो पए ऐं अकेलो मां चङो बि कोन पियो लॻां। सभु चवनि पिया अकेलो चङो नथो लॻे, इन जे करे अॼु हिकिड़ी ॿी को होस्ट जॉइन कंदी थोरी देरि में। उनजो तव्हां सां तारुफ़ बल्कि आउं कराए थो छॾियां, पर उनजी मुलाक़ात तव्हां सां थोरी देरि में करायूं था स्क्रीन जी मार्फत ते। सो तमामु सुठी असांजी होस्ट आहे ऐं सिंधी मीडिया ते तमामु घणी फेमस आहे ऐं पहिरियां बि सिंध टी वी ते तमामु घणो हुन कमु कयो आहे। ऐं इन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ ॿिया जेकी चैनल्स आहिनि, न सिर्फ़ु सिंध टी वी पर सिंधी जेकी बि चैनल आहिनि उन्हनि ते तव्हां उनखे मॉडलिंग कंदे ॾिठो आहे, उनखे तव्हां एक्टिंग कंदे ॾिठो आहे। ऐं किन टी वी चैनल्स ते त उन्हनि मेज़बानी जा फ़र्ज़ बि सरंजाम ॾिना आहिनि। मेज़बानी त छा मेज़बानी आहे उन्हनि जी। सो जॾहिं बि जलवे अफ़रोज़ थींदियूं आहिनि टी वी ते त पोइ माण्हू उन्हनि खे ॾिसंदा रहिजी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ॻाल्हि, उन्हनि जी जेका गुफ़्तगू आहे, उन्हनि जो जेको स्टाइल आहे, उन्हनि जो जेको अंदाज़ आहे, उहो ॾिसण वटां हूंदो आहे। सो आउं बग़ैर कंहिं देरि जे, छो त घणी जेकॾहिं क्रिएट कंदासीं, सस्पेंस घणो क्रिएट कंदासीं त पोइ यकीनन तव्हां चवंदो त अलाए केरु आहे। सो अलाए केर खां बचण जे लाइ जल्दी में तव्हांजो ऐं असांजो गॾियल हिकिड़ो महिमान आहे, गॾियल हिकिड़ी शख़्सियत आहे, उनजो तारुफ़ तव्हां ते पहुचायूं पिया। भलीकार चवां थो पंहिंजी साथी मेज़बान सदफ़ भुट्टो साहिबा खे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी होस्ट सदफ़ भुट्टो एंड डोनी इज़ बैक। डॉन इज़ बैक हूंदो न, डोनी इज़ बैक। अच्छा, ये डोनी बि हूंदो आहे? डोनी मां वरी कुझु ॿियो सम्झो। ख़ैर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीकु ठाक, ख़ैरियत सां, मज़े में? बिल्कुलु फर्स्ट क्लास। तव्हांखे वरी मतिलबु टीवी ते बाक़ाइदगीअ सां अचण ते भलीकार असीं चऊं था। महिरबानी, थैंक यू तव्हां सो टीवी ते ईंदा रहंदा आहियो, पर विच विच में गैप्स जेके हूंदा आहिनि न, उहे मुंहिंजा इलाही वॾा वॾा गैप थी वेंदा आहिनि, 4 साल 5 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर मां नंढे इलाइक़े में तव्हांखे ईंदो ॾिसां, तव्हांजी सिहत जो राज़ आहे। मां जॾहिं ॻोठ वियुसि, सची ॻाल्हि इहा आहे, सची ॻाल्हि आहे, मां सच थो ॿुधायांव। मां जॾहिं ॻोठ वियुसि, मां टीवी ते आयुसि ई न, मां टीवी ते हुयुसि ई न, मुंहिंजे कैरियर जी शुरूआत ई न थी हुई त सदफ़ भुट्टो साहिबा खे आउं मॉडलिंग में, एक्टिंग में ॾिसंदो थो रहां। तव्हां माना माशाल्लाह मूंखां नंढा था लॻो। छा खाईंदा आहियो? बसि कयो, तव्हां खां नंढी थी लॻां, मां आहियां नंढी, मतिलबु लॻा मतिलबु छा? अच्छा जी, सची ॻाल्हि आहे। हाणे उहा ॿी ॻाल्हि आहे, मां इलाही नंढी हुयमि न, उहो तव्हां जेको ड्रामो हलंदो हुयो कंहिं चैनल ते, त मुंहिंजो बाबा साईं वरी शौक़ सां ॾिसंदो हुयो ड्रामो। महिरबानी, थैंक यू त सो पोइ हाणे मच। तव्हां माना अंदाज़ो लॻायो त मां केतिरो नंढो इहा आहियां। ॻाल्हि आहे, मां इलाही नंढपण खां मतिलबु टीवी जॉइन कई हुई। जंहिंमें तव्हांजा वार ई थोरा कटियल हुया, बटू स्टाइल जंहिंखे चइबो आहे। चई सघो था, तव्हांखे माफ़ आहे। त उहो ड्रामो तव्हांजो ॾाढो फेमस हुयो ऐं उन खां पोइ तव्हां विच में छो छॾे विया आहियो? भला एक्टिविटीज़ घटि आहिनि, टीवी जूं सरगर्मी हाँ, घटि बस आहिनि? जस्ट थोड़ो थकी पई हुयमि, इलाही कमकार हेॾे भॼो। छो भला हिते को माना हिते ॿार खोणो हूंदो आहे, कोडर हो यार, ॾिसो मॉडलिंग जे लाइ, गाने जी शूटिंग जे लाइ असांखे 3-3 4-4 ॾींहं बि लॻी वेंदा आहिनि, कॾहिं 2 ॾींहं बि लॻी वेंदा आहिनि। ड्रामे जी शूट जे लाइ 2-2 4-4 सीन जे लाइ असांखे सुबुह खां वठी शाम ताईं, राति ताईं वेट करणो पवंदो आहे। जेकॾहिं असांखे हिकिड़ो फैमिली सीन आहे असांजो, जेकॾहिं 4 माण्हू आहिनि, हुन में हिकिड़ो बि नथो अचे त उहो सीन ई कोन थी सघंदो आहे। अच्छा अच्छा।
माना एॾी ॾुखियाई वारो कमु आहे इहो। बिल्कुल ऐं बस ये मूंखे होस्टिंग बेस्ट लगी त देन आई विल न तव्हां इलाही काफ़ी अर्सो होस्टिंग बि कई आहे। काफ़ी होस्टिंग जो एक्सपीरियंस तव्हांजो कीअं रहियो आहे इहो ॿुधायो त पोइ अॻिते वधूं था। उहो त इलाही बहितरीन रहियो आहे। अच्छा बिल्कुल हिते बि ॾाढो सुठो रहंदो तव्हांजो। इंशाल्लाह। तव्हांजा ॾंद ॾाढा सुठा आहिनि। ओ थैंक यू। इन जो राज़ छा आहे? उहो पुछूं था हाणे हिकिड़ी डॉक्टर खां। हा त अॼु जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा डेंटिस्ट आहे ऐं ॾाढी सुठी डॉक्टरयाणी आहे। ॾंद ॾाढा सुठा रखणु सभिनी जी ज़िमेदारी आहे। छो त जेकॾहिं ॾंद सुठा हुजनि था त पोइ माण्हू जी शख़्सियत में निखार पैदा थिए थो। माण्हू में इंसान खे पंहिंजी सफ़ाई रखणु इलाही न ज़रूरी उहो एतमाद बहाल थिए थो न। तव्हां किथे जेकॾहिं मुस्कुरायो था तव्हांजी मुल्क जेकॾहिं को ॾिसे थो ऐं उन में ॾंद तव्हांजा पीला किना हुजनि त पोइ तव्हांजी शख़्सियत ॾाढी किनी नज़र ईंदी आहे। न त पोइ हिकिड़ो हुनजो हल ॿियो आहे न। कहिड़ो हल आहे? मास्क लगाए ॻाल्हाए उहो कोरोना लगी पई है जिथे मास्क लगाए नेठे आखिर में तो मास्क लहंदो पर्दे में कब तक रहेंगे भाई पर्दा तो जाहिर सी बात है हट जाएगा। सो अॼु तव्हांजे ॾंदनि जे मामले ते असां ॻाल्हाईंदासीं। ॾंद जा जेके इशूज़ आहिनि ॾंदनि में सूर छो पवंदो आहे ॾंद फिका ऐं मेरा छो आहिनि। जेकॾहिं कंहिंखे कोई क्वेश्चन बि करिणो आहे त उहो बि तव्हां सां पुछी सघो था कॉल करे। सही 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 जेकॾहिं कंहिंजा ॾंद भॼी पिया आहिनि त उनजो छा हल आहे। जेकॾहिं कंहिंजे ॾंदनि में जीत लॻियल आहे ख़राब आहिनि कोई बि व्हाटएवर बिल्कुलु उहे सभई मामला असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। सभ खां पहिरियां असीं भलीकार चऊं था डॉक्टर इकरा अली खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक शुक्रिया बहुत आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ सदफ़ असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे मौसीक़ी जो इस्म में। सो मौसीक़ी पाण ॿुधंदा आहियूं तरावत मिलंदी आहे रूह जी ग़िज़ा आहे। सुबुह सुबुह सां जेकॾहिं चांहि बि हुजे चांहि मिली वई आहे तव्हांखे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं मौसीक़ी सुठी ऐं सुहिणी हुजे सुठो को आवाज़ हुजे सुठो को फ़नकार हुजे त हिन प्रोग्राम खे 4 चंड लॻंदा आहिनि। तव्हांजे अचण सां त 14 लॻी विया आहिनि पर 4 चंड पहिरियां ई हूंदा। चंड वधाईंदा वञो मां घड़िया। सो भलीकार चऊं था असां पंहिंजे फ़नकार दोस्त खे वहीद अली खोखर साहिब सां गॾु आहे। वहीद साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीकु आहे लाजा साईं तव्हां ख़ुशि आहियो? महिरबानी तव्हांजी बि तव्हांजा लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो ऐं असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे सुठो सुहिणो मौसीक़ार जंहिंजो नालो आहे मोहरम नाज़। वधीक हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे। मुंहिंजी त अॼु मतिलबु फर्स्ट एंट्री आहे त मुंहिंजो सभिनि सां इंट्रो थींदो थो वञे आराम आराम सां इन जे करे मैं तव्हांखे अॼु थोरो ॻाल्हाइण ॾियां थी। वेलकम कयूं था। थैंक यू उस्ताद दिल जी गहराइनि सां न दिल जी गहराइनि सां बिल्कुलु ईद जे पुरमुसरत मौक़े ते भलीकार। सही सो बहरहाल कचहरी हूंदी हाणे प्रोग्राम में छा आहे त थोरो चेंज अची वियो आहे ऐं आउं अकेलो हुयुसि त कंहिंसां न मज़ाक़ करे सघियुसि पई न भोग करे सघियुसि पई। मोज़ महिमान खे संजीदा बि मिली वेंदा आहिनि न त पोइ उन्हनि सां उन स्टाइल में हलणो पवंदो आहे। सो हाणे थोरो जेको प्रोग्राम चेंज थींदो पर अॻियां वारो माण्हू बि अहिड़ो हुजणु घुरिजे जो रिस्पॉन्स ॾे। बिल्कुलु बिल्कुलु रिस्पॉन्स बाक़ाइदा फुल रिस्पॉन्स आहे ऐं इल्ज़ाम सभिनी जे साम्हूं नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे। नंढड़ी साई वठूं था सदफ़ मोटी चऊं था उन खां पोइ कचहरी कयूं था वञो केॾांहुं वञो असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो। पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो प्रोग्राम जो नालो यादि रखी छॾियो। छा आहे नालो? सलाम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ुशामदीद। थैंक यू चांहि न न पियो महिमान बि आया आहिनि महिमाननि खां सवाल ववाल बि कयो। तव्हां अॼु प्रोग्राम तव्हांजे बि आहे मां घणो ॻाल्हाए चुको आहियां 6-7 तव्हां इलाही वक़्त खां ॻाल्हाईंदा आया आहियो अॼु थोरो मां थी ॻाल्हाए छॾियां। हा त महिमान मोज़िज़ जेका वेठी आहे डॉक्टर साहिबु आहे ॾंदनि जे हवाले सां ॻाल्हायो ऐं औरतुनि जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हाए सघो था उन्हनि खे कीअं पंहिंजा जेके आहिनि से हक़ हासिल करणु घुरिजनि। अली जी अच्छा कैसी हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा इकरा आजकल जो हमारी चलती हैं ऐसी कोई बातें होती हैं जो घर में औरतें होती हैं। अच्छा छोटी छोटी बच्चियों की जिससे शादियां करवा देते हैं फिर जब वो अपनी एक उम्र में आती हैं कि हमारे साथ ही थोड़ा गलत हो गया थोड़ी समझ आती है क्योंकि मैं समझती हूँ शादी की एक मैच्योर एज है 30-35 या 30 तक भी ठीक है मतलब क्योंकि 20 साल तक तो हमारा बचपन ही ख़त्म होता है। घर में बंद बाहर का माहौल देखा हुआ नहीं होता। 5 साल ज़रा ऐसे हो जाते हैं कि चलो किसी को समझ गए छोटे बड़े की तमीज़ घर वाले सिखाते हैं ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो अगर इस तरीके से किसी की शादी हो जाती है और फिर वो अलग होना चाहे कि मेरे साथ ये गलत हुआ है मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ तो इस तरीके से क्या होना चाहिए इसमें? देखें
अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ पाकिस्तान जो है वो 6th हाईएस्ट नंबर पर है जहाँ पे अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं और अर्ली चाइल्ड मैरिजेस की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं जिसमें अर्ली डेथ्स भी हो जाती हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हैं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बच्ची जिसकी एज अभी खेलने की है, पढ़ाई करने की है, उसकी फोर्सफुली, जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता और उसकी फोर्सफुली अर्ली मैरिज करवाई जा रही है, तो उसको सिर्फ उसके साथ सिर्फ बहुत सारे उसके साथ मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा और फ्यूचर में उसके साथ बहुत सीरियस डिसऑर्डर्स का उसको सामना करना पड़ता है जो कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्पेशली पाकिस्तान में ये ट्रेंड समझा जाता है कि बस लड़की की शादी तो बस जल्दी करवा दो, तो इसको जो है बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? क्या अवेयरनेस की कमी है? क्या बिल्कुल देखिए अवेयरनेस की कमी है और जो एक तो औरत का जो हुकूक है, जो उसके राइट्स हैं, यहाँ पे औरतों को अपने राइट्स नहीं पता। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऐसे कैंपेन्स, ऐसे अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए जहाँ पे औरतों को अपने हुकूक पता हो कि मेरे क्या राइट्स हैं। प्लस उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो जो भी जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं क्योंकि देखें अगर कोई औरत कंप्लेन करती है तो उसकी ही आवाज़ दबा दी जाती है। कभी उसका भाई, कभी उसका बाप या कभी उसका शौहर। ट्रू है, मैं इस बात से आपके बहुत सहमत हूँ। तो देखें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। औरत को अपना हुकूक, अपना हक पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे राइट्स हैं। उसके लिए अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जो ये चीज़ें हैं, ऑनर किलिंग्स हैं, अर्ली मैरिजेस हैं, हैरेसमेंट के केसेस हैं। ये हैरेसमेंट तो खैर सब जगह ही होती है लेकिन ये जो अर्ली मैरिज और ये सब ये रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई अवेयरनेस सेशन या कोई कैंपेन करवाना भी चाहते हैं, बहुत सारी NGOs भी हैं जो करती हैं कि भाई, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि औरतों को अलाउ ही नहीं है कि वो सेशन भी अटेंड करें। सही बात है। तो ये चीज़ क्या तालीम की कमी की वजह से ये सब कुछ हो बिल्कुल रहा है? तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जो ये ट्रेंड्स बन गए हैं इनको चेंज करना है। सोसाइटी को अब डिफरेंट तरीके से सोचना है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हैं इसको ख़त्म करना है। औरत मर्द सब बराबर है। जब मर्द सब कर सकते हैं तो औरत भी सब कर सकती है। सही। डॉक्टर इकराम, मेरा एक और सवाल है। हमारी जैसे एक मिसाल बता रही हूँ, एक क्वेश्चन है जस्ट कि लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, अगर लड़का थोड़ा बड़ा है या मतलब हो जाता है, वैसे हम लोग यही देखते हैं कि 5-10 साल लड़का बड़ा ही होना चाहिए, बंदा हो जाती है शादी, बायसे मर्द ऐसे निकल आते हैं कि मेंटली तो कॉन्शियस होते हैं कि मेरी बीवी को कोई देखे नहीं, उसको कोई कुछ कहे नहीं, और उस पर शक करना फजूल की चीज़ों के ऊपर कि इसके फ़ोन में क्या चीज़ है, उसकी आईडी, उसके पासवर्ड, सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। पहले मेरे पास मैसेज आए, मुझे पता होना चाहिए कि किसका मैसेज आए, फिर मैं उसको बताऊँगा कि इसका मैसेज आए। इवन यहाँ तक कि फैमिली की कॉल्स तक भी उसको ये होता है कि पहले मैं देखूंगी किसकी कॉल आ रही है, मैं बात करूं, वाकई में फैमिली की, हत्ता के नंबर भी फैमिली का होता है, लेकिन उसको ये होता है कि हत्ता मैं सुन लूं कि हाँ फैमिली से ही कॉल है। उनको फिर ये भी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा दिमाग चलाना हो सकता है कि मम्मी का नंबर जो है किसी और का नंबर मम्मी के नाम से सेव किया हुआ। एक वो होता है कि मेंटली तो देखिए मेंटली ये समझे मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर मैं ऐसे समझती हूँ ये है। और ये बिल्कुल इसीलिए सुसाइडल जो थॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, इसीलिए सुसाइड्स इतनी कॉमन हो रही है। ये चीज़ें पढ़े लिखे लोगों के बिल्कुल ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये इसमें बहुत ब्रॉटअप ये तरबियत की भी गलती मैं समझती हूँ। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अगर एक लड़का ऑफिस से आया है तो उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन एक लड़की जॉब से आई है तो उसको किचन का रास्ता दिखा दिया जाता है। वही प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जा रहा? ये चीजें आपके घर से होती हैं। आप अपने घर से स्टेप लें, अपने बच्चों में जो बेटी की जिम्मेदारी दी है वही बेटे के भी काम की जिम्मेदारी डिवाइड करें। हर चीज में अगर आप इक्वालिटी अपने घर से करेंगे बच्चा वही देखेगा। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बच्चा अपने माँ बाप की लड़ाई देख रहा है। लड़ाई की वजह से क्या हो रहा है, या तो वो बड़ा होगा या तो वो दो चीजें होंगी, या तो वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा या वो उसके अंदर इंतकाम एक होता है पैदा हो जाता है कि मेरे अब्बू ने भी ये किया, मुझे भी अब फर्दर फ्यूचर में ऐसे करना है। तो बच्चा बड़ों से सीखता है। एग्जैक्टली। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए आपके घर से तरबियत शुरू होती है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो घर से ऐसी तरबियत करें कि लड़का लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई फर्क ना हो, दोनों को इक्वली लें। यहाँ तक ऐसा होता है कि बेटे को अच्छे स्कूल में करा देते हैं और बेटी को या तो कराते ही या नॉर्मल स्कूल में। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बच्चे की लड़की की पढ़ाई भी अच्छा खाना अगर पकता है तो बेटे के लिए अलग से, अलग कर देते हैं। हाँ, और लड़की की पढ़ाई का ये होता है अच्छा इसने मैट्रिक कर लिया बस घर बैठ जाओ, तुम्हें तो शादी करनी है, ये करना है वो करना। लड़की की कोशिश में लगे हुए होते हैं इसको कहीं जॉब मिल जाए, ये अच्छी जगह पे चला जाए, ये अच्छा सा पढ़ ले और अच्छी उसकी कंप्यूटर कोर्स करवा दिए, उसको ट्विटर पे लगा दिया।
यही चीज़ है। तो आप घर से अगर स्टेप लेंगे कि घर से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाए तो बच्चों में वही चीज़ बिल्ड होगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा बहुत फ़ायदा होगा अगर हम घर से ही इस तरह से ये सब स्टार्ट करें। मेंटली टॉर्चर की जो मैं बात कर रही थी, तो हमें ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना, इस तरीके से तो अगला बंदा भी पागल हो पता है जाएगा। यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे बहुत सारी औरतें, देखिए सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता, ये समझे मेंटल अब्यूज़ है, ठीक है। कोई आपको वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको कुछ फिजिकली कुछ टच नहीं कर रहा, ना मार रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना, लेकिन आपको इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है वो कि आपकी जिंदगी बिल्कुल अजाब हुई है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड है, शादी हो गई है अब वहीं से मर जाना, लेकिन घर वापस नहीं आना। तो इस चक्कर में लड़कियां जो हैं ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करती हैं, और उन जबकि ये उनका राइट है, अगर उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, उनको पता हो, उनके पास एक तो एजुकेशन नहीं है, जल्दी शादी करा दी जाती है, वो इंडिपेंडेंट भी हो तो किस बेसिस पे हो, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, बच्चों की वजह से, इन द एंड लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन सारी रीजंस की वजह से। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो क्यों बर्दाश्त करेगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब ना फैमिली सपोर्ट करिए, ना आपके पास कोई एजुकेशन है, तो डेफिनेटली आपको तो सर्वाइव ही करना पड़ेगा। लड़की को बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को, दोस्ताना एक माहौल बनना चाहिए। उसके लिए फिर पेरेंट्स भी तो ऐसे होना जो सपोर्ट करें। हमारे यहाँ पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं। कहते हैं कि अब हो गई, अब बेटा गुजारा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। लड़की को सिर्फ बर्दाश्त का बोला जाता है, सेक्रीफाइस करते रहो। जब तक उसे कुछ हो नहीं जाएगा वो बस सेक्रीफाइस ही करती है। जब वो कुछ कर ले अपने साथ, उसके साथ कुछ गलत हो जाए या वो मेंटली थोड़े से हैंग होने लगे, बाइज ऐसा होता है कि हम अगले बंदे से बात कर रहे होते हैं लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, वो हमें रिस्पॉन्स, वो वाला रिस्पॉन्स नहीं देता जिसकी हमें होप होती है कि हमें इसके ये एक्सप्रेशन, ये जवाब आना चाहिए। अच्छा, इसका एक दूसरा मसला भी है कि बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिल रहा है, एक ये जुमला भी मार देता है, भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है, अब घर बसा लो, अब यहीं पर गुजारा कर लो। ये जुमला जो है ना वो बड़ा मतलब उसको, औरत को काबू कर लेता है। और एक चीज़ जो है कि अगर लड़की 25-26 की हो गई, जो कि कोई एज नहीं है, तो ये माँ बाप के लिए वो शर्मिंदगी बन जाती है कि शादी नहीं हुई, बेचारी खानदान वाले, मोहल्ले वाले, पूरी दुनिया के लिए वो शर्मिंदगी बन जाएगी भाई कि आपकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो ये भी बहुत चीज़ है। फिर अगर उसका 25-26 में कोई रिश्ता आ गया तो फिर तो उसको वहीं सब कुछ करना है, गुजारा करना है। तो कहते हैं बस कर दो रिश्ता आ गया। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लड़की के पास उसकी खुद मुख्तारी के लिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए उसके बाद शादी करनी चाहिए, तो लड़की के लिए भी यही सोचना चाहिए कि भाई कुछ कर ले, कहीं मतलब वो अपनी जॉब वगैरह सेटल्ड हो जाए। बिल्कुल, तो वो हो जाए तो उसके बाद शादी करनी चाहिए। ये सिलसिला होना चाहिए। असां वटि बरड़ी हां, असां वटि कड़ा बेबी गेस्ट आहिनि, वहीद अली खोकर। वहीद अली, अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत तव्हांजी सही आहे? थैंक यू। ओके, छा तव्हां भला जेको आहे सो जेको लॻायो था, कहिड़ा कलाम ॻायो था, छा ॿुधायो था? कलाम तव्हांखां मां ॿुधंदमि, पर पहिरियां तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो तव्हांखे घणा साल थी विया आहिनि? माइक ते ॻाल्हायो, माइक ते। 4-5 साल थी विया। 4-5 साल थी विया आहिनि। सभिनि खां वधीक मशहूरु गानो तव्हांजो कहिड़ो? इलाही मशहूर है। हिकिड़ो तव्हांखे पंहिंजो गानो हिकिड़ो को ख़ासि हूंदो आहे न कि मूंखे इलाही ये गानो पसंदि आहे पंहिंजो? अच्छा, मुंहिंजो इहो गानो आहे गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट न आहे गुस्सा। गुलाब, गुड। इहो आस्ते ईअं माना शर्माए छो था ॿुधायो? जानी गुल गुलाब आहे त फ़ख़ुर सां माण्हू ॿुधाए न मुंहिंजो जानी गुल गुलाब आहे। हा, त पोइ नंढड़ी साई वठूं था, पोइ कलाम तव्हांजो इहो ॿुधूं था सही नमूने सां। नंढड़ी साई वठूं था, असां सां गॾु रहिजो। ऐं डॉक्टर इकरा ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी करे पई असां सां, ऐं फ़नकार बि असां वटि ज़बरदस्त आहे। नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि हले पई, मर्दनि जा हक़ जेके आहिनि से उहे लताड़जी विया आहिनि हिन विच में, पर मां तव्हांखे बख़्शींदुसि कोन, तव्हां असांजी हिमायत में नथा ॻाल्हायो। ख़ैर, कचहरी हले पई, ऐं खिल भोग वारी कचहरी, मज़ाक वारी कचहरी बि आहे, ऐं संजीदा कचहरी बि आहे। इन संजीदा कचहरीअ में हिन वक़्तु असां वहीद अली खोखर साहिब खे दावत ॾियूं था। तव्हांजी दिलि चए पई न सवेर ते हिन कलाम ॿुधिजे, मां सम्झी वियुसि ॻाल्हि खे, पर ब्रेक जो वक़्तु अची वियो। सो गुल गुलाब साईं ॿुधायो इहो जानी कीअं आहे तव्हांजो गुल गुलाब भला ॿुधी वठूं। वाह 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 कजो, वाह वाह कजो। डॉक्टर साहब एक अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। जी मोहड़ो ॾेखारी दो दिल
खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मोहड़ो ॾेखारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ सॾे पंहिंजे परावंज साम्हूं कुर्ब केॾा मूं ते आहीं कंदो तूं मूंखे सॾे पंहिंजे परावंज साम्हूं कुर्ब केॾा मूं ते आहीं कंदो तूं घर में वेहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ हण दोईंदो आनी हजानारा पंहिंजो कीमती कढी टाइम प्यारा हण दोईंदो आनी हजानारा पंहिंजो कीमती कढी टाइम प्यारा घर में वेहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ लाइक ज़रदारी जा लही थक वेंदा आहिनि नवाब शाह में सभु दुख वेंदा आहिनि लाइक ज़रदारी जा लही थक वेंदा आहिनि नवाब शाह में सभु दुख वेंदा आहिनि सीने ते सुम्हारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मोहड़ो ॾेखारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ मुर्गी निहारी दोआ दिल खुश थींदी आ वाह सही वाह खोखर साहब वाह वाह मज़ो अची वियो दिल ख़ुशि थी वई ऐं तव्हांजी बि दिल ख़ुशि थी वई हूंदी कलाम एॾो ज़बरदस्त हो बिल्कुल मुझे डाढो सुठो लगा आपको समझ में आया दिल खुश ये तो समझ में आया होगा लेकिन मेरा दिल खुश तब होगा कि बाद मर्दों की बात करेंगी मर्दों की बात नहीं करेंगी मर्द कमाता है बेचारा इतना प्यार से अपनी बेगम को मतलब क्या मर्द की बात आप कर ही नहीं रही बिल्कुल देखिए मैं हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो मर्द है ना वो तो आप खुद बात करें मैं लड़ना नहीं चाह रहा मसला नहीं मैं देखिए मैं तो जो हूँ ना इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ ना मैं औरत के हुकूक के लिए सिर्फ बोलती हूँ ना मर्द मेरे लिए दोनों इक्वल हैं दोनों की इक्वल राइट्स हैं और हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर मर्द को जो है ना मर्द कमज़ोर नहीं होता औरत सेंसिटिव है तो दिल तो जिस तरह औरत के पास है मर्द के पास भी है तो जज्बात और एहसासात तो मर्द के पास भी है तो वो क्यों सेंसिटिव नहीं हो सकता वो भी तो सेंसिटिव हो सकता है कहते हैं मर्द रोता नहीं है औरत रो सकती है औरत रोती है तो
मुझे आंसू जिस अमिताभ तरह बच्चन का औरत के डायलॉग पास याद आ है- गया, वो कहता था कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मतलब क्यों नहीं होता भाई। इसी तरीके से जिस तरह औरत रो सकती है तो मर्द भी तो रो सकता है। उसके जब अल्लाह ने आंसू बनाए, जब अल्लाह ने डिफरेंशिएट नहीं किया तो आंसू दिए हैं तो वो रोने के लिए ही दिए ना, रो सकता है, इसमें क्या बुराई है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखें हम औरत जो है घर में काम कर रही है, मेहनत कर रही है, नो डाउट रोटी बना रही है, खाना बना रही है, तो वो रोटी और खाना बनाने के लिए जो मर्द बाहर जाके मेहनत कर रहा है, 10 लोगों की बातें सुन रहा है आपका पेट भरने के लिए, तो औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो मर्द की उतनी ही रिस्पेक्ट करे जो वो डिजर्व करता है। कहीं मर्द को ऐसा नहीं समझे। होना चाहिए कि मर्द सुपीरियर है या औरत सुपीरियर है। दोनों को जिस तरह गाड़ी के व्हील्स होते हैं चारों, तो उसी तरह मर्द और औरत हैं। मतलब अगर थका हारा शोहर आ रहा है घर पे तो उसको समझना चाहिए, उसकी बिल्कुल फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये उसको। शोहर का हक है कि अगर वो थक हार के आ रहा है कि आपके लिए कमाने गया था, कितनी उसने भी बाहर क्या किया, कुछ सहा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आने के बाद के हाँ इतनी देर कर दी, कहाँ थे तुम, तो उसका मूड वैसे ही खराब था। बॉस के जो है वो बॉस की कि बातें 10 सुन किस्म के, की हाँ। बातें सुनकर, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मर्द का भी एहसास करना चाहिए, जिस तरह औरत का एहसास होता है उस तरह मर्द का भी एहसास करना चाहिए। मर्द के भी हुकूक हैं, मर्द के भी राइट्स हैं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि कहीं कहीं पे औरतें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं और मर्द बेचारे जो हैं वो बस उनके पीछे पीछे ही होते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और वो बहुत कुछ सह रहे होते हैं। एक ऐसी शोहर औरतें था, भी वो हैं। जेल में था, एक शोहर जेल में था, 2 साल बाद उसकी रिहाई हुई। जैसे ही 2 साल के बाद रिहाई हुई उसकी, तो वो घर चला आया। घर जैसे ही पहुंचा तो बेगम ने कहा, अच्छा तुम्हारी रिहाई तो 1 घंटा पहले हुई थी, 1 घंटा पहले 1 घंटा तुम थे कहाँ? तो बेचारा फिर जेल चला गया। इससे अच्छा जेल है बिल्कुल, भाई। घर जेल नहीं होना चाहिए। घर ऐसा होना चाहिए कि घर लगे। ये है घर एक बिल्कुल। वाहिद ऐसी जगह है जहाँ इंसान दुनिया में थक के घर पर ही जाके आराम करता है। और जो रेस्ट सुकून करता है। आपको आपके घर घर में पे मिलता है मिलेगा, वो कहीं वो नहीं आपको मिलेगा। दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। किसी के घर कितने 8 दिन 10 दिन 20 दिन मेहमान बन के रह लो, वो कितना हमारी केयर करते हैं। एक मेहमान को जिस तरीके से रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना, हर किसी चीज की तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं यार नींद तो अच्छी घर पर ही आई। बिल्कुल। घर जाके ही सुकून से आप सोएंगे। टूर्स पे चले जाएं, आप अच्छे वाले होटल्स में चले जाएं, जो घर का सुकून है वो आपको कहीं टेम्पररी नहीं मिलता। मिल सकता है, लेकिन परमानेंट सुकून आपको आपके घर में इस ही मिल सुकून को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मर्द की या औरत की? देखिए ये दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्योंकि मर्द तो बच्चों घर पर में एक बेचारा अच्छा रात को आके impact रह आए। लेता है, बेचारा जी। सारा दिन तो नहीं होता, मर्द तो सारा दिन नहीं होता घर पे। बिल्कुल, तो सारा ज्यादा जिम्मेदारी बेगम की होती है मेरे ख्याल देखिए से। जब अब मर्द घर पे नहीं है तो औरत की जिम्मेदारी है, जब मर्द घर पर आ गया है तो फिर दोनों की जिम्मेदारी है। ये दोनों की जिम्मेदारी, सिर्फ एक की जिम्मेदारी या एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोनों को अपनी जिम्मेदारी दोनों को एक साथ निभानी चाहिए ताकि बच्चों को भी अच्छा इम्पैक्ट आए, हमारी जनरेशन अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा जगह नूरली चाकर है, शाहपुर चाकर खां। साईं शाहपुर चाकर वारा मुंहिंजा संगती खुशा, तबियत ठीकु आहे? हाँ आओ तमाम ॾाढो ख़ुशि, तव्हां फर्स्ट क्लास तव्हांजो प्रोग्राम हलो पियो ॾाढो फर्स्ट क्लास। अॼु सदफ बि आई आहे प्रोग्राम में, हिनखे वेलकम चवंदो न चवंदो, छा प्रोग्राम में लॻे थो? वेलकम छो न चवंदा, सभिनी खे वेलकम चवंदासीं, डॉक्टर साहब खे वेलकम चवंदासीं, वेलकम। ॾाढो बहितरीनु फर्स्ट क्लास गानो ॿुधाए इन ते के वेलकम चवंदासीं। ॾाढो सुठो प्रोग्राम तव्हांजो। वाह 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 वाह। अदी शायदि औरतुनि जे बारे में ॻाल्हाए, मां थोरो घणो औरतुनि जे बारे में मतिलबु रिसर्च कंदो रहंदो आहियां, बि तमामु धिका ठवा घणा खड़ा जंग में, इने करे मां अदी खे इहो ॿुधाइणु चाहींदुसि त इहो औरत अञा बि फुल औलाद न आहे। औरत बाबा ॻाल्हि इहा आहे, शाहपुर चाकर वारा मुंहिंजा दोस्त उर्दू में ॻाल्हाए। बाराड़ी में औरत खे अञा बि इतना कम करे थी, वीचारी सभु कम करे थी, बल्कि पोइ बि हुनखे शाबत कोन थी मिले। अच्छा। औरत खे शाबत कोन थी मिले, कमकार घर जा ही हूं तो जड़ी उनकी जिम्मेवारी थी गई। औरत जो घर, औरत का सवाल घर आहे ही कोन। हाँ बिल्कुल। और औरत आहे तो घर आहे बिल्कुल। मरम नाज के भी हम सलाम कंदुसि। मरम नाज जी प्रोग्राम में उन में 4 चंड को 8 चंड लगी वेंदा आहिनि। सही 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 था चो, सही था चो सही। लख तोरा इनका कहना था कि औरत के बगैर जो है ना वो घर घर नहीं है, वो मकान होता है मर्द के साथ। जब औरत आती है तो फिर वो घर बन जाता है। आपने अच्छा मैसेज दिया है, औरतों के हवाले से भी अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच। आपकी तारीफ हो रही थी मुझे। थैंक यू सो मच। ये इसलिए हो रही थी आपने मैं उनका मर्दों की शुक्र बात अदा की। करना चाहती हूँ जिनको मेरी वजह से किसी को मेरा एक मैसेज लगा अच्छा लगा, कि एक लेसन पहुंचा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की अच्छा, बात है। वो औरतें थोड़ी थोड़ी सी बात पे जो है ना वो घर फोन कर लेती हैं, अम्मा को बता देती हैं। ये बताना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि घर खराब हो जाता है फिर। देखिए, बाद लोग ये अपने कहते घर के हैं अम्मा आज ये मामलात हुआ, अम्मा आज आज ये में किया मजा आता इसने।
देखिए अपने घर के मामलात को ना आप अपने घर के अंदर ही रखें ना। हाँ, जब यही आप बात किसी है ना। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे ना तो वो रिलेशनशिप खराब ही होता है। तो जो भी आपके दरमियान प्रॉब्लम है वो आप अपने ही हस्बैंड के साथ या जो भी है आप अपने घर में सॉल्व करें। जो भी इशू है आप किसी थर्ड पर्सन को सिर्फ तब इन्वॉल्व करें जब वाकई ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि या तो आप इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, या तो वाकई छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो तो आप खुद ही जो है अपने घर के अंदर ही सॉल्व करें तो अच्छा। सही बात है, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर इकरा अली जो है, इसके अलावा आप डेंटिस्ट भी हैं? जी जी, असल में आप हैं डेंटिस्ट जी, मैं लेक्चरर हूँ और डेंटिस्ट। सही, हाँ गुड। तो ये मुझे एक मालूम करना था कि बाज़ ना लोगों के अक्सर दांत ऐसे होते हैं जो अपने माउथ की सफाई नहीं रखते हैं, उनके दांत अच्छा सफाई होने के बावजूद भी दांत पीले क्यों होते हैं? मैंने काफ़ी डॉक्टर से सुना है, कुछ कहते हैं सिगरेट पीने की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं आपका पेस्ट अच्छा नहीं है, फिर वो अपनी दवाइयाँ मेडिसिन ये वो चीज़ें हो जाती हैं। तो असल में वजह है क्या? असल में वजह ये है चाय, ये जो हम पी रहे हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा डिस्कलरेशन आपकी चाय और कॉफ़ी से होती है ना, उतनी डिस्कलरेशन आपकी किसी और चीज़ से नहीं होती। अच्छा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्कलरेशन। तो ये अगर हम देखें तो ये जो देखिए बहुत सारे कॉजेज हैं दांतों पे स्टेनिंग होने के, दांतों की डिस्कलरेशन होने के। तो एक कॉज आपकी एक होती है एक्सट्रेंसिक स्टेनिंग, यानी बाहर की वजह से जो हो रही है, वो स्मोकिंग हो सकता है, टोबैको, पान, सिगरेट, गुटखा, छालिया, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, ये एक्सटर्नल वजह है। और एक होती है इंट्रिंसिक स्टेनिंग, जो दांत के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो रही है। उसमें फिर डिफरेंट कैविटीज़ हो सकती हैं और डिफरेंट कोई ट्रॉमा हो सकता है, वो फिर अलग चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी खाने वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसकी वजह से होती है। अच्छा एक मुझे सवाल करना था कि आजकल मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि वो दांतों की कोई ब्लीचिंग चल रही है, उससे दांत वाइट हो जाते हैं अगर किसी के येलो भी हैं तो, या फिर वो एक प्लास्टिक कोटिंग टाइप का है वो उसमें दांतों पे लगा दो तो वो दांत पूरे आपकी मतलब है तो अंदर से वो वैसे ख़राब ही हैं, उसकी आपने उसकी केयर नहीं की, लेकिन ऊपर से एक वाइट कलर की कोटिंग हो जाती है, उससे ज़रा और अच्छे लगने लगते हैं दांत। अच्छा इसका जवाब बाद में लेते हैं आपसे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तो मैं तो खुश है अवा हेरी थमुदाय खुश है दुआ खुश बड़े ए अदी सदफ जो को अदा इमरान करवा में आवा सदफ आओ हमारी सागी वाह बजा रही ना सपा चेंज भी है दी प्यारे कुछ बड़े था ये बलोची नदा लगे इतने जान मन खबर पर तो कुछ बड़े ना बलोची मई सदा रख ये सिंधिया पूछगे। हां अस्सलाम वालेकुम भेड़ छाला वालेकुम सलाम। अदामा बिल्कुल ठीक ठाक आया, ता ठीक आयो, खुश आयो? दुआ लगी पिया भेड़ सपा चेंज थी आयो माशाल्लाह। मां न सुना तो यकीन कयो मां जो ये के रिम जो अते गाल की ना थी सदफा माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे फोन के भेड़ सा गालाया कुछ। मेहरबानी चेंज छा मोटी थी हुई है सनड़ी थी हुई है? तो चेंज थी आयो माशाल्लाह, अल्लाह कुछ करे और आबाद करे न मतलब वधी को खूबसूरत थी वेन ता चवण मकसद जो छाला मैं तो खुश हां। अवा हेरे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक करम में नवाब शाह में और त नवस नवाब शाह फनकारन जो नवाब शाह फनकारन जी। हां फनकार नवाब शाह है जे हां मतो नवाब शाह फनकारन तो उस्ताद बुखारी करा वो समाप्त थी सर। हां गुशा गई मनी अलाई गुशी अलाई न गुशी गुशा गई मां ठीक है तो कुछ ओके ओके सही। नवाब शाह दोस्तों चे तो उस्ताद बुखारी को कलाम बुधाइंदो तो पो ठाव थींदो न त पो जेड़ो अचे नवाब शाह। सुनहरी साई वठूं था इन मौके ते, मोटी चऊं था त कचहरी कयूं था। तव्हांजो जेको सवाल रहियल आहे उन जो जवाब डॉक्टर साहिब खां मोटी जी वठूं था। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशि आमदीद ऐं सदफ़ रोज़ानी जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां। अॼु खां तव्हां ते बि इहा ज़िमेदारी हूंदी, तव्हां बि रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा कयो। ऐं इन जे करे थो तव्हांखे चवां त मुल्की सूरत हाल खां ॼाण हासिलु करण जे लाइ रोज़ानी जीजल अख़बार आहे ज़रूरु पढ़णु घुरिजे। अपडेट माण्हू थींदो आहे त इलाइक़नि में छा थो थिए, शहरनि में छा थो थिए, पंहिंजी सिंध में छा थो थिए, मुल्क में छा थो थिए, मुल्क खां ॿाहिरि छा थो थिए। सो अॼोकी जीजल अख़बार जंहिंमें खोड़ सारियूं ख़बरूं आहिनि। ख़बरुनि खां पहिरियों तव्हांखे तारीख़ ॿुधायां। अॼु 2 सेप्टेम्बर आहे 2020 अरबा जो अॼु ॾींहुं आहे ऐं
इस्लामी जेका तारीख़ आहे उहा 13 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी शुमारो 26 सिफ़ा 8 ऐं क़ीमत अख़बार जी 20 रुपया आहे। ऐं अॼोकी अख़बार में जेकी ख़बरूं आहिनि उहे कुझु ख़बरूं तव्हां ताईं पहुचायूं पिया, सुर्खियूं जिन खे चइबो आहे। सो वफ़ाक़ी काबीना पारां वॾनि शहरनि में घणमार इमारतूं ठाहिण जी मंज़ूरी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बि तयारु। ऐं सईद मुराद अली शाह साहिबु चवे थो उमीद आहे त वज़ीर आज़म सॼी सिंध खे हिकु नज़र सां ॾिसंदो। ऐं मरीम नवाज़ साहिबा चवे पई त चाहियां थी त नवाज़ शरीफ़ इलाज थियण ताईं ॾेह न वरे। ऐं करोड़ें रुपयनि जी करप्शन, सिंध यूनिवर्सिटी मां प्रोफेसर समेत 3 ॼणा गिरफ़्तार। ऐं आर्मी चीफ साहिबु फरमाए थो त कुदरती आफ़त मौक़ो ॾिनो आहे त मेगा सिटी जे इंफ्रास्ट्रक्चर खे ठीकु करियूं। ऐं सिंध में ख़ासि तौर ते जेका दुनिया जी सूरत आहे उहा तव्हां ताईं पहुचायूं त दुनिया में कोरोना वॻे फोतिरनि जो अंगु 8,57,000 खां वधी वियो आहे। ऐं पीर पागारे पारां सरकारी पग मामले ते मोहम्मद बख्श उमर जी हिमायत करण जो ऐलान थी वियो आहे। ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि शोबिज़ जे हवाले सां जेके तव्हांखे ॿुधायूं कुझु ख़बरूं त रबाब हाशिम ड्रामा सीरियल करार में हाणे नज़र ईंदी। ऐं मनाल ख़ान चवे पई त हक़ीक़ी ज़िंदगीअ में मनीषा न मिनाल आहियां। ठीकु आहे जी, ॿियूं ख़बरूं पोइ था पढ़ूं, बल्कि पढ़ूं ई कोन था, तव्हां रोज़ानी जी अख़बार पाण वठो। सो सदफ़ तव्हांजो सुवालु जेको रहिजी वियो आहे उहो तव्हां पूरो कयो, उहो तव्हां ॿीहर दोहरायो या वरजायो। ऐं नथो चाहियां त वरी तव्हां चओ त औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि न थींदी आहे। नहीं, वो मेरा वहीं से सवाल, हम अपनी बात में से स्टार्ट करते हैं। जो मैं दांतों के हवाले से बात कर रही थी कि वो जो कोटिंग वगैरह के वाइटनिंग, ब्लीचिंग, बिल्कुल। देखिए ये जो दांतों की जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये मुख्तलिफ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस चीज़ की नीड है, पेशेंट की क्या प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से और फिर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। आपका ब्लीचिंग ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। ब्लीचिंग ट्रीटमेंट से क्या होता है कि हम यूजुअली कर रहे होते हैं ब्लीचिंग ट्रीटमेंट। इससे जो है आपके दांतों की जो डिस्कलरेशन है वो डिपेंड करता है कि 50%, कुछ लोगों की 70%, कुछ लोगों की 80%, कुछ लोगों की 100% जो है वो उनकी जो डिस्कलरेशन है वो ओवरकम हो जाती है और उनके वाइट हो जाते हैं। ये भी, और ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी डाइट के ऊपर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, या आप खाने में बहुत ज़्यादा चाय और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे डिस्कलरेशन होती है, तो आपकी जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट हमने किया है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, ब्रशिंग का ख्याल रख रहे हैं, हर खाने के बाद अच्छी सी कुल्ली करें कि चाय पी या खाना खाया तो उसके थोड़ी देर बाद, मतलब चाय तो आपको कम से कम पीनी है और थोड़ी देर बाद आपको फिर अच्छी सी कुल्ली करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट किया है वो लोगों का 1 ईयर तक भी चलता है, 6 मंथ टू 1 ईयर तक आराम से चल जाता है अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो। इसके अलावा वेनियरिंग एक अलग ट्रीटमेंट होता है। ये थोड़ा सा, ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कुछ लोगों को फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस क्या होता है कि आपने देखे होंगे बच्चे भी है तो उनके ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, पैचेस पड़े हुए हैं, ठीक है। उन वो जो फ्लोरोसिस वाले केसेस होते हैं ना, उन पे हम वाइटनिंग या ब्लीचिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो उल्टा जो वो ब्राउन पैचेस हैं वो और प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वेनियरिंग एक अलग प्रोसीजर होता है। वेनियरिंग से क्या होता है कि हम बेसिकली, समझे आपको मैं इस तरह समझाती हूँ कि दांतों के ऊपर वाइट फिलिंग करते थे, ठीक है। उसके ऊपर वो फिलिंग होती है। अब फिलिंग का भी टाइम पीरियड है, कुछ वक्त बाद वो फिलिंग जो है, देखिए ये परमानेंट नहीं है सारे, कुछ वक्त बाद वो फिलिंग जो है वो भी डिस्कलर्ड हो जाती है, फिर आपको दोबारा से उसको चेंज कराना पड़ता है। ये भी वेनियरिंग भी आपकी डिपेंड करती है, 1 ईयर तक चलती है। देखिए चलने को सारी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी चल सकती है और नहीं चलने को बहुत जल्दी भी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, हर पेशेंट पे डिपेंड करता है, उसकी डाइटरी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, वो किस तरह की डाइट ले रहा है। इसके अलावा अगर ना आप वाइटनिंग कर सकते हैं ना आप वेनियरिंग कर सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन नहीं कर सकते, तो सबसे लास्ट जो बचता है ना वो आपके पास क्राउन बचता है, जिसे हम कैप भी कहते हैं ना, कैप लगा दो पूरा। तो कुछ लोग क्या करते हैं वो कैप्स भी लगवा लेते हैं, क्राउन वाइट कलर के कैप्स लगवा लेते हैं, लेकिन फिर क्राउन वो जो कैप लगा रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो अलग हो, उसके इश्यूज होते हैं, मतलब है उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल है। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि आप, अगर आपके ब्लीचिंग ट्रीटमेंट से वाइटनिंग हो रही है तो सबसे बेस्ट तो गो फॉर इट। अगर किसी वजह से आपकी ब्लीचिंग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, फ्लोरोसिस का केस है या कोई और ऐसी इंट्रिंसिक स्टेनिंग है जो नहीं जाएगी, फिर आपको वेनियरिंग करवानी पड़ेगी। और फिर सबसे समझे आप लास्ट में आप क्राउन को रखें, क्योंकि क्राउन लगाने के लिए आपको जो नेचुरल दांत है उसको ट्रिम करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, उसमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी, फिर आपको क्राउन लगाना पड़ेगा ना। तो एक वाइटनिंग करने के लिए आपको इतने सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। सही सही, मतलब साइड इफेक्ट भी हैं आपने बताया। जी, साइड इफेक्ट। अच्छा, ये स्पेस क्यों आ जाता है दांतों में, खास तौर पर उम्र बढ़ते ही स्पेस आ जाता है? बहुत सारे लोग मैंने देखे
पहले दांत उनके ठीक हुआ करते ये थे, सारे जॉइंट होते हैं मिले मिले, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो दांत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस वो फिर इतना बड़ा देखिए, बड़ा अब बड़ा ये बड़ा हो सकता है कि पेशेंट ने कभी कोई दांत एक्सट्रैक्ट करवाया हो, ठीक है, पीछे का कोई एक दांत कभी निकलवा दिया। अब जब पीछे का एक दांत एक्सट्रैक्ट हो गया तो समझे वहाँ स्पेस थी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर एक दांत एक्सट्रैक्ट होगा और वहाँ स्पेस है और आपने वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं लगवाई, वहाँ पे कोई और दांत नहीं लगवाया, तो उस स्पेस को ओवरकम करने के लिए जितने भी दांत है ना वो सारे आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, पीछे का कोई मोलर निकलवा देते हैं, कोई टूथ निकलवा देते हैं, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट नहीं करते। तो जब आप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो उस स्पेस को ओवरकम करने के लिए नेचुरली हमारे दांत सारे आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये वजह होती है। जी, अच्छा, वैसे दांतों की हिफाजत के लिए ब्रश करना लाजमी है, लेकिन कितनी बार करना चाहिए? देखें, ब्रश करने का मैं बताऊं, आप लोग बताएं नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं या नाश्ते के बाद करते हैं? हम क्यों बताएं? सुबह ही सुबह उठ के। हम नहीं बताएंगे। मैं सुबह सुबह करती हूँ, मतलब उठते के साथ ही पहला जो मेरा काम होता है पहले ब्रश। अब यही गलत कर रही है। हाँ, इसलिए ये मैंने आप बताया गलत कि मैंने कहा अगर जो भी बताऊंगा वो कहीं गलत है। हाँ, क्योंकि मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ है। अच्छा, रात को सोते वक्त करना चाहिए? एग्जैक्टली, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि रात में जब आप सोते हैं ना तो आपकी जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं, जो सलाइवा है ना, वो कम हो जाता है। इसमें सलाइवा बात करते हैं, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साईं, साईं जांगारा वारा दोस्त, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? साईं अल्लाह जा इस्तान दुआ जो तव्हांखे मुबारक हुजे, सदो फुटो खावा या तव्हांजी महिरबानी में। हा साईं, मुबारक हुजो था। सही सही, सदा बूटो आई मुबारक मूंखे था ॾियो न। हा साईं, वॾी महिरबानी आहे, लख थोरा। सदब सां ॻाल्हायो भली। जी जी जी, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक आहियो तव्हां? वालेकुम सलाम बहन, तव्हां ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी बहन? अल्लाह जो शुक्र है। टेलीविज़न में अचण जो महिरबानी, अल्लाह जो शुक्र, सब ठीक ठाक आहियूं। महिरबानी महिरबानी। प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, अदा ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो देखिए, रात में जब हम ब्रश नहीं, रात में होता ये है कि जब आप सोते हैं ना तो सलाइवरी सिक्रीशंस जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा। और सलाइवा ही हमें कैविटी से और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा जो है वो कम होता है, तो जो बैक्टीरियाज हैं समझे एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम सोते हैं तो वो जागते हैं। एग्जैक्टली, वो जाग जाते हैं और वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो रात में अगर आप ब्रश करके सोएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके जो दांत हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे सारी रात, वो बैक्टीरियाज एक्टिव नहीं हो सकेंगे। और सुबह उठकर आप अच्छी सी कुल्ली करें, क्योंकि आप रात में ब्रश करके सोएं। आप अच्छे से गार्गल्स करें, फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करें एंड देन डू ब्रशिंग। अच्छा, और अगर रात में ब्रश करना भूल गए, आप रात को क्या करें? अगर भूल गए तो सुबह उठ के पहले ब्रश करना है। पहले ब्रश करना है। ये नहीं कि आपने रात में भी नहीं किया, सुबह उठ के गार्गल्स की और खाना खाने बैठ के नहीं, फिर आपको पहले ब्रश करना है। ये अच्छा, ब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या है? ये ऊपर नीचे करना चाहिए या ऐसे ही जो देखिए, बहुत सारे लोग यूं इस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह करते हैं। देखिए, आपको हमेशा अपने ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखना है और सर्कुलर मोशन में पोस्टीरियर टू एंटीरियर या एंटीरियर टू, आपको सर्कुलर मोशन में पूरा करना है। एंटीरियर सर्फेसेस कवर करनी है, पोस्टीरियर सर्फेसेस कवर करनी है, अंदर की लिंगुअल साइड, ऊपर की पैलेटल, यानी बाहर की, अंदर की, दांत की, आगे की, पीछे की सारी सर्फेसेस को कवर करना है। 45 डिग्री पे ब्रश रख के राउंड मोशन में करना है। प्लस जो आपके गम्स हैं, ठीक है, गम्स भी कवर करने, सिर्फ दांतों पे नहीं करना। अच्छा। ये आपके गम्स पे भी आ रहा हो। अच्छा, अब ब्रश का जो सिलेक्शन है ना, बहुत सारे लोग ब्रश जो है वो हार्ड ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। बहुत सारे लोग सफाई अच्छी होगी जी। अब उनको ये नहीं पता कि वो जो हार्ड ब्रिस्टल्स है ना, वो आपके दांत की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, इनामल, वो दांत को घिस रहे हैं। वो हार्ड लेते हैं और एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं। आपको जेंटली, बहुत आराम से 45 डिग्री के एंगल पे सॉफ्ट या मीडियम ब्रिस्टल्स का ब्रश लेना है। अच्छा। और उससे आराम आराम से करना है। अगर आप पान गुटखा या इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं और आपके दांत बहुत ही गंदे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलस है, चलें उस सिचुएशन में तो आप एक हार्ड ब्रिस्टल्स वाला टूथब्रश लें, लेकिन उससे भी जेंटली इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि अगर आपके बहुत गंदे दांत हैं और आप सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का ब्रश यूज़ करें तो नो यूज़। और अगर आपके दांत बिल्कुल क्लीन है, नीट है और आप हार्ड ब्रिस्टल्स का ब्रश यूज़ करें तो आप अपने दांतों को उल्टा डैमेज करें, अपने गम्स को भी आप ट्रॉमेटाइज करते हैं। बहुत जो एग्रेसिव ब्रशिंग होती है इससे आपके गम्स भी ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। फिर फ्यूचर में गम्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो है, जाता है। गम्स रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल फ्लॉस रोजाना इस्तेमाल। डेंटल फ्लॉस जो धागा होता है उसको दांत के दरमियान, जो दांतों के दरमियान जो स्पेस होती है ना, उस स्पेस के अंदर खाना फंसता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के स्पेसिंग है, उसमें खाना फंसता है, ब्रश पहुंच नहीं पाता है। तो एक धागा होता है जिसे हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं, जो किसी भी मार्केट पे इजीली अवेलेबल है। आपको उस फ्लॉस से, उस धागे से अपने दांत में फंसे ग़िज़ा को निकालना होता है।
अच्छा, ये इससे तो बड़ी आपके दांत की मुश्किल। हेल्थ अच्छी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, अब वो किस तरह अपने दांत साफ करें, या दांत की स्पेस ऐसी है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस है और फ्लॉस, तो आप वहाँ पे इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं जो ऐसे ब्रश होते हैं बिल्कुल छोटे से बिल्कुल पतले से, वो बेसिकली दांत के बीच के लिए बने। चलें कॉलर ले लेते हैं, पतले बुरशों पे बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं मुनीर साहब खुश आयो, तबियत ठीक आहे? साईं दुआ सब खैर, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो, ख़ैर तबियत सही आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक जो करम आहे। कहिड़े शहर मां ॻाल्हायो पिया? हैदराबाद मां? हैदराबाद मां भाई। वाह 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 वाह, छा सूरत हाल आहे हैदराबाद जी? बरसातुनि खां बचाव थी वियो आहे? पाणी बीठो आहे? हा एॾा असांजे त बचा आहे, बाक़ी जेके हेठि इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में पाणी आहे। सही सही, माना कासिमाबाद मां न निकितो आहे अञा पाणी? हा कासिमाबाद मां न थियो आहे, असीं अंदरि आहियूं शहर में, सिटी में। सही सही। प्रोग्राम कीअं थो लॻे अॼु? भला थोरी वैरायटी आहे अॼु, चेंजिंग बि आहे प्रोग्राम में। हा हा सही था चओ। हे त भेण सुञाण कोन थी अचे परे खां। सुञाण में नथी अचे न भाई? न चेंज थी वियो आहे। अंदाज़ो लॻायो केरु आहे? सदर भुट्टो वाला छा ॿुधायां नाला? हाणे सुञाणो त था न साईं, बाक़ी छा? आउं पुराणो नहीं ॻाल्हाए रहिया आहियां। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, पुराना ताला प्रस्ताव घणा माण्हू कोयलो इस्तेमालु था कनि। जी डॉक्टर साहिबा खां को सवाल करणु चाहींदो? हा ॿुधो, घणा माण्हू इहो कोयलो बि हणंदा नंढनि में, इहो छाजे करे ऐं वात में जीअं धप रहे थी, उन जे बारे में ॿुधाए लाओ। सही सही सही, चलें ठीक है, ऐसा मालूम कर देता है। चलें चलें जी जी। ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो उनका अपना जहन है कि भाई दांत साफ होते हैं, कोयला लगा लेते हैं। कोयला कूट के जो मंजन बना के लगाते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने अपनी पूरी डेंटिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं सुना ना पढ़ा है। अच्छा, ये आपने वैसे देखा होगा ना लगाते कि हैं। मंजन हाँ, मिलता है, मंजन से एक वो डेंटोनिक का होता है मंजन, एक होता है ब्लैक कलर का मंजन होता है, उसमें भी कोयला ही कुटा हुआ होता है। अच्छा। हाँ, उससे वो तो होता पूरा ब्लैक आप कलर कभी का। आजमा कर देखें। चलिए ये अच्छी चीज़ है, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। मुझे समझे एक रिसर्च का टॉपिक मिल गया, मैं पढ़ती हूँ कोयले से क्या होता है। चलें जी, इस खुशी में कोयला इस खुशी में सोडा एक अच्छा सा आपको सॉन्ग सुनाते हैं। बिल्कुल। अदा तू भी कोयड़ो कलाम ॿुधाए जो दिल भी कोयलो थी वञे साईं। सड़ियल को कलाम ॿुधायो असांखे, वाह वाह कजाईं था। उस्ताद बुखारी जो कलाम जी जी उस्ताद बुखारी। वाह वाह, सुठो कलाम हूंदो। मनी मनी न मेहरबान, बात मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां कर्ज़ थो करे छॾियां। तूं मनी मनी न मेहरबान, मां कर्ज़ थो करे छॾियां, हो जानी मां मिंथ थो करे छॾियां। हिकु त तूं अॻे या हसीन, ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी। ओ हिकु त तूं अॻे या हसीन, ॿियो नफ़ीस वेस थो ढकी। ॿियो वरी टिली थो नाज़ सां, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां कर्ज़ थो करे छॾियां। तूं मनी मनी न मेहरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां कर्ज़ थो करे छॾियां। त कंहिंसां दिलि न लाइजे, लाइजे त पोइ निभाइजे। ओ हिकु त कंहिंसां दिलि न लाइजे, लाइजे
जे त पोइ निभाइजे, जे निभाइजे त जीअं चवां मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। तूं मनी मनी न मेहरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। छिज न छा चयुम है, जे छिजी त गैर सां न घुम। ओ हिकु त मूंखां छिज न छा चयुम है, जे छिजी त गैर सां न घुम। जे घुमी त घुम न मूं अॻियां, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। तूं मनी मनी न मेहरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। बुखारी वा गरीब, ओ हिक तही इश्क वाजीब, जो तही बुखारिया गरीब। बस अजीब ऐं गरीब हाँ, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। तूं मनी मनी न मेहरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां, हो जानी मां त अर्ज़ थो करे छॾियां, हो जानी मां त मिंथ थो करे छॾियां। ॾाढो ख़ूबसूरत गानो मज़ो अची वियो। ऐं नाज़रीन यकीनन तव्हां बि हिन गाने खे एंजॉय कयो हूंदो। असां हलंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। वी विल बी राइट बैक। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी मोटी आयासीं वरी तव्हांजी ख़िदमत में। भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। सदफ़ गॾु आहे, डॉक्टर इकरा ऐं असां सां गॾु वहीद अली खोखर साहिबु, मोहरम नाज़ ऐं बाक़ी तव्हांजो राज़। जी बिल्कुल, मैं उतना ही पंजी गाल स्टार्ट करना सीखा। मैं वहीं से अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि ब्रश के सर्कलिंग का आप बता दीजिए थोड़ा सा। ब्रश की टेक्निक तो मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए बहुत सारे लोग जो मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि टूथपेस्ट कौन सा लेना है। ठीक है, जाते हैं जो भी कंपनी या जो भी अच्छा लग रहा है वो लेकर आ जाते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो जो टूथपेस्ट है वो ब्लीडिंग गम्स का है, अच्छा, या वो हेलेटोसिस यानी बेड ब्रेड जो होती है उसके लिए, या टूथपेस्ट अलग अलग चीज़ों के लिए। आपको जो टूथपेस्ट पर लिखा हुआ होता है कि ये लेकिन लोग बस ऐसे ही उठा लेते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कौन सा ले रहे हैं तो वो 90% लोग जो है ना मेडिकेटेड टूथपेस्ट का नाम लेते हैं कि हम ये ले रहे हैं, और वो यूज़ कर रहे होते हैं सेंसिटिविटी वाला। जब ठंडा गर्म नहीं लग रहा तो आप क्यों सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ करें? जब मसूड़ों से खून नहीं आ रहा तो क्यों ब्लीडिंग गम्स वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं? मेडिसिन आप क्या सारी जिंदगी खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो इसी तरह ये जो टूथपेस्ट है इसमें भी मेडिकेशन है ना, ये भी मेडिकेटेड होते हैं। अच्छा, आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ऑन डेली बेसिस लेना चाहिए। एनी टूथपेस्ट ऑफ एनी ब्रांड ऑफ एनी कंपनी, बट इट शुड बी फ्लोरिडेटेड। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे डॉक्टर साहिबा इतनी कम उम्र में आपको ये डॉक्टरी का लक़ब मिल गया, क्या फील होता है? प्राउड फील होता है? फैमिली को कैसा लगता है?
देखिए मेरे फादर की हमेशा से ड्रीम थी कि मैं डेंटिस्ट बनूं। अच्छा। और मेरी मदर की ये ड्रीम थी कि मैं MBBS करूं। अच्छा। तो और मुझे जो है ना, और अच्छा मेरे साथ ये था कि माय फादर वाज अ स्मोकर, ठीक है। तो अब एक दिन मैंने उनसे बोला कि आप जो है ये स्मोकिंग छोड़ देना, बिकॉज मुझे हमेशा से था कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो मैं छोटी थी, मैंने कहा आप स्मोकिंग छोड़ दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं छोड़ दूंगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी अ डॉक्टर। तो मुझे याद है मैंने कहा ठीक है आई विल बी अ डॉक्टर। और जब लिटरली मेरे पापा ने मेरे कहने पे, जो कि चेन स्मोकर थे, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी। अच्छा। और उन्होंने वाकई छोड़ी और कभी नहीं करी। तो फिर मुझे था कि उन्होंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया है, और मेरे पापा के बाद फिर मेरा था कि मुझे अब इनका प्रॉमिस पूरा करना है। सही, तो फिर इसीलिए फिर मैंने BDS सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ डेंटिस्ट नाउ। कितना अरसा हुआ है आपको? मैंने 2015 में मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई है। अच्छा, अच्छा। एंड 16 से जो है मैं लेक्चरर हूँ और मैं अच्छा, अच्छा। जॉब कर रही हूँ। अब कहाँ पर जॉब कर रही हैं? अभी मैं LCMD लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में होती हूँ। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा। चलो अच्छा हो गया। MS में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, घर वाले करते रहते देखिए, हैं। घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं आज जो भी हूँ अपनी अच्छा, मदर घर की वालों वजह से की या हूँ। घर वाले की, ये बताएं। सबकी आपके इन-लॉज को भी सपोर्टिव होना जरूरी है, आपकी फैमिली को भी सपोर्टिव होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि कोई एक भी इसमें से जैसे सपोर्ट नहीं औरतों के करेगा। हुकूक की बात हो रही थी, इस वजह से पूछ रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपके साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। चलो अच्छा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ दूसरों के साथ भी अच्छा हो। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं थोड़ा जो हूँ सोशल भी हूँ, मैं अपनी खुद भी एज इंडिविजुअल बेसिस पर मैं खुद भी जो हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं, तो लोगों को गाइड करती हूँ। तो मुझे लिटरली रोज़ाना के हिसाब से इतने औरतों के, लड़कियों के मैसेजेस आते हैं। अच्छा। और उनकी कंडीशन देखकर मैं सोचती हूँ कि हमारी सोसाइटी किस जगह स्टैंड कर रही है। सिर्फ एक ये वजह है जिसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो लोग एटलीस्ट जिनकी आवाज़ नहीं है या मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ, मैं किसी के लिए कुछ तो कर सकूँ। तो मेरा ज़िंदगी का ये एम है, ये गोल है कि मैं एटलीस्ट कुछ तो कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर मैं ये भी करना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ अच्छा। लोगों के, जो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सबको सबका हक है। सही सही, बहुत मसरूफ रहती हैं आप मेरे ख्याल से। जी। तो घर का होना भी काम चाहिए। करती हैं, हाथ बटाती हैं शोहर के साथ। घर का काम, अच्छा देखें मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मेरी छोटी बहन जो है ना वो मेरी देवरानी, क्योंकि मैं इसलिए अब आप पूछ- इमेजिन कर लें। सही अच्छा। सही। जी सही 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 तो सही। वो जरा आप हो नहीं हो तो वो पीछे से कवर कर लेती होंगी बिल्कुल। तो सारा काम और वगैरह। घर मेरे जो है फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है, तो कोई इशू नहीं है घर का अच्छा, काम का अच्छा। एज सच। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन आपको मैसेजेस करती हैं, जी। अपने मसाइल बयान करती हैं। मर्द मैसेज नहीं करते बेचारे? उनके मसाइल नहीं है? देखिए मर्द का तो मैं हमेशा से यही कहना चाहूंगी कि देखिए मर्द भी हमारे बेचारे हैं, उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया है तो वो भी बेचारे हैं। बेचारे और दर्द के मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। उनकी भी अगर स्टोरी सुनने बैठेंगे तो फिर आंसू निकल आएंगे आंखों से, क्योंकि उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है ना, सब बेचारी औरतों की सुनते रहते हैं। और औरतें जो है कांटेक्ट भी करती हैं। तो अब वो मर्द तो इस तरह से, क्योंकि मर्द अपने आप को ये प्रिटेंड करना चाहता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बेशक अंदर से वो टूट रहा हूँ, लेकिन एक जो है ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर सारा सकता हूँ। दिखावे होते हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, मर्द बेचारे भी कमजोर हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये गलती हमारी है, हम मर्द को बचपन से हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम रो नहीं सकते। भाई क्यों नहीं रो सकते? लड़के नहीं रोते यार। हमारी गलती है ये, हमें बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर वो उसको चोट लगी है, वो रो रहा है, तो ये क्यों बोलते हैं बच्चों को कि नहीं मर्द को चोट नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? लग सकती है ना उसको भी। सही सही तो सही। ये हमारी भी गलती है। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बचपन में किसी के दांत टूट जाएं तो क्या वो दांत दोबारा आ जाते हैं? अच्छा देखें, ये प्राइमरी अगर दांत जो हैं, जो दूध के दांत हैं, जो मिल्की टीथ होते हैं, अगर वो टूट जाएं तो डेफिनेटली आपके जो परमानेंट है वो आएंगे। लेकिन अगर आपका परमानेंट टूट जाए, तो जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। अच्छा। मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 11 और 12, और मेरा जो फर्स्ट मोलर था, जो परमानेंट टूथ था, मेरे पेरेंट्स मुझे डेंटिस्ट के पास लेके गए। मेरे एरिया में एक डेंटिस्ट होती थी, तो उनके पास लेके गए। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता, वो डेंटिस्ट के पास लेके गए, ये डेंटिस्ट की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये दांत कभी टूटा है? तो मैंने कहा नहीं, ये तो कभी नहीं टूटा। उन्होंने कहा हाँ, ये मिल्की टूथ है, परमानेंट निकल आएगा। अब ये डेंटिस्ट को पता होना चाहिए ना कि जो हमारा फर्स्ट मोलर होता है वो एक ही दफ़ा निकलता है, और वो मिल्की टीथ तो टूट के निकलते हैं। फर्स्ट मोलर हमारा एक ही
ही दफ़ा निकलता है। अच्छा। तो उनकी उस गलती की वजह से मेरा पूरा टूथ जो है ऑब्वियसली फिर मुझे ट्रीटमेंट्स करवाने पड़े बहुत छोटी एज में ही। तो ये भी है कि मेरा डेंटिस्ट से बचपन से ही जो है ना एक कनेक्शन रहा है। तो ये डेंटिस्ट की भी जिम्मेदारी है। देखिए प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, फिर इसी तरीके से लोग इम्प्लांट के ऑप्शंस नहीं देते। इम्प्लांट क्या होता है कि समझे आपके नेचुरल टूथ को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जिस तरह आपका नेचुरल टूथ काम करता है इसी तरह इम्प्लांट होता है। समझे एक स्क्रू है जो आपकी हड्डी में सर्जरी के थ्रू डलता है और उसके ऊपर ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका एक टूथ लॉस है तो ये सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन है। डॉक्टर्स इम्प्लांट कहीं भी नहीं देते ऑप्शन। सही। तो ये सब डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो सारे ऑप्शंस देना, फिर डॉक्टर पेशेंट खुद डिसाइड करेगा कि हमें क्या सेलेक्ट करना है। अच्छा हुआ आप खुद डॉक्टर बन गई, अब जी बिल्कुल, मैं बन गई, इसीलिए मैं दूसरों के मसलों को बहुत अच्छी तरह कोशिश करती हूँ कि सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सफर किया। सही। अच्छा दाढ़ में अगर दर्द हो, जी जब तक बंदा डॉक्टर के पास पहुंचे फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, कोई टिप बता दें। देखें अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो हमारे तो घरेलू टोटके भी होते हैं जो कि हम कर सकते हैं घर में। नीम गर्म पानी में नमक डाल के जो कुल्लियाँ होती हैं ना, वो भी आपके मसूड़ों के लिए भी बहुत सूदिंग इफेक्ट देती हैं। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन वो लोग जिनको जो हाइपरटेंसिव हैं या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो नमक ना डालें, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर फर्दर हाई हो जाएगा, उससे फिर उनको दूसरी तरफ चले जाएंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी से कुल्लियाँ करें, वरना आप नमक डाल के। और लौंग जो होती है, लौंग भी काफ़ी फायदेमंद होती है, जो लौंग रख लेते हैं लोग। और पेन किलर्स आप ले सकते हैं घर पे। तो ये चीजें तो है। देखिए कोविड की वजह से वैसे ही बहुत सारे लोग जो है घर बैठे ही कंसल्टेशन कर रहे थे। बंदा नस्वार दे सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन नस्वार भी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, नस्वार तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ये चीजें तो लेनी ही नहीं है ना, इससे तो फिर आपकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सही। ये आजकल हमारियां ओरल कैंसर इसीलिए सबसे ज्यादा कॉमन। क्या कहते हैं कि अगर दांत में दर्द हो आप थोड़ी सी नस्वार रख लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा कहते हैं ऐसे, मैंने तो ऐसे ही हवा में क्लिप मारा था। ये कर रहे होते हैं। ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इशू है। उनको लगता है कि मैंने रखा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, रुई में जो है ना पेट्रोल डाल के वो भी रख देते हैं। सच्ची बात है, अपने जो है ना वो उनके। या आप मुझे बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स दे रहे हैं। ग्रीसलिन मट्टी का तेल भी लगा देते हैं ना। ग्रीसलिन का नहीं कहते कि अगर दांत में तकलीफ है वो थोड़ा सा ग्रीसलिन का खोया दांत में रख लो। अच्छा डॉक्टर ने मुझे दी इस तरीके की दवाई कि जिससे वो ग्रीसलिन इतनी सी डिब्बी में कोई मेडिकेशन होगी वो एक अलग बात है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होगी आपकी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अपनी तरफ से खुद जो सेल्फ लोग करते हैं कि अपनी तरफ से कोई भी इस तरह के टोटके नहीं करने चाहिए। लौंग वाला है, नीम गर्म वाला है, चले ये तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये मिट्टी का तेल और पेट्रोल ये चीजें जो है आई डोंट थिंक सो ये करनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि पेट्रोल के बाद एक मतलब वो उसको आग भी लगा दें तो ना दांत रहेगा ना मुंह रहेगा, तो इस तरह से होगा। अच्छा बहुत सारे लोग मिलते हैं, देखने में तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन बात करते हैं तो बदबू आती है मुंह से, ये क्या रीज़न होता है? देखिए इसको हम हेलेटोसिस कहते हैं या बेड ब्रेथ कहते हैं। और ये इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, हम दांत साफ करते हैं, क्या हम टंग साफ करते हैं, टंग क्लीन करते हैं। जो आपकी टंग है ना, इसके ऊपर आप देखें बहुत सारे लोगों के वाइट पैचेस भी हो जाते हैं। तो आपका जो टूथब्रश होता है ना, उसके पीछे लाइंस वाली एक चीज़ होती है, या फिर टंग स्क्रैपर भी आता है, उससे आप अपनी टंग को प्रॉपरली क्लीन करें। तो आपके जो ये हेलेटोसिस की कंप्लेन है ना, ये 99% सॉल्व हो जाएगी। हाँ अगर ये कोई और जैसे बहुत सारे लोगों को कोई स्टमक प्रॉब्लम है, अल्सर है, मैदे की तकलीफ है, एग्जैक्टली मैदे की कोई तकलीफ है, मैदे के कोई मसले मसाइल हैं, सही, अगर उस वजह से आपके स्मेल आ रही है तो फिर तो वो एक अलग चीज़ है कि आपको फिर उसके लिए सॉफ्ट चबा लें, या फिर अपने पहले तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने पेट की जो भी आपकी ट्रीटमेंट करवाना है, जो भी आपका इलाज है, आप वो अपने उस तकलीफ को देखें। एक ट्रीटमेंट क्या होता है, ये दर्द है मुझे, मैं क्या लूँ, पेन किलर ले लूँ, इन्फेक्शन है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीमारी की वजह। अगर आप सिर्फ सिम्टम को ट्रीट नहीं करना कि दर्द है, स्वेलिंग है, बदबू आ रही है, सौंफ चबा लो, वजह क्या है, रीजन क्या है, कब तक बंदा सौंफ चबाएगा भाई? जब तक आप उस कॉज को, उस वजह को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। सही उसके लिए डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। बिल्कुल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, सही, अपने फिजिशियन से कंसल्ट। सही एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको। अगर मेरी आवाज अच्छी होती ना, जो कि मेरी बहुत ख्वाहिश है, तो मैं सच में सिंगर जरूर बनती, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। नहीं मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी। किसने कहा आपको आवाज अच्छी नहीं है? मैं शेर जरूर सुना सकती हूँ। हाँ सुना दे, इरशाद कहने की जरूरत नहीं है। शेर मुझे आता है। अच्छा याद करने दें क्या था। ओके, कब कौन किसी का होता है, वाह, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, वाह, कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं, वाह वाह वाह, इखलाक से खाली लोग यहाँ
लफ्जों के तीर चलाते हैं, वाह 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 जिसने दिए हैं अश्क हमें हम उनको भूल ना पाते हैं। वाह वाह हिकिड़ो शेर तव्हां थी वञे ज़िंदगी में कोई हिकिड़ो शेर ट्रक जे पोयां जेको पढ़ियो हूंदव। मुझे याद ही नहीं। पर जबरदस्त, बहुत अच्छा है काफी। अगर ये चार चार दो पाँच छह लाइनों के शेर होते हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई में सोचने बैठो तो बहुत अच्छा मैसेज बिल्कुल, मिलता मुझे है। वैसे पोइट्री का भी बहुत शौक है और पहले मैं जो हूँ काफी लिखती भी थी अच्छा। अपनी खुद की। अच्छा माशाल्लाह, खुद की सुनाए कोई कुछ अभी मुझे कुछ भी ना डेंटिस्ट्री से पहले की बात करिए तो मैं पहले लिखती थी काफी, मेरी कोई एक डायरी लाइन है, याद होगी? कुछ भी याद नहीं है मुझे, एक लाइन मुझे याद है, मुझे याद है, बहुत खुश थी मैं, उसके आगे मेरी बहुत सारी चीजें थी वो मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अगर पता होता तो मैं प्रिपेयर्ड होके आती और जरूर आपको। अच्छा वो ये लाइन थी बहुत खुश थी। बहुत खुश थी मैं, अच्छा जब सोचा मंजिल पालूंगी। अच्छा। बहुत खुश थी मैं, कुछ फिर बहुत सारा था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, होता है। तो अब मुझे किसको पढ़ती हैं वैसे शायरी में, किसको ज्यादा पढ़ा है आपने? देखिए मैं किसी को पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन रैंडम जो है, जैसे मेरी बहन को बहुत शौक है शेर व शायरी का, तो उसकी अपनी एक डायरी है, वो दूसरों के शेर और वो भी लिखती है, उसको बहुत सारे उसके पसंद है, तो मैं उसकी डायरी पढ़ती थी और फिर मैं अपने खुद के शेर बनाती थी, तो मुझे शौक है और वो मैं फिर बहुत बन छोटी एज से जाते कर रही हूँ, हैं। लाइक व्हेन आई वाज 13 और 14, तब से मुझे इस पोइट्री का शौक सही सही। दांतों पे कभी शायरी की आपने? है। चले ये एक अच्छी चीज होनी है, इस पे भी चाहिए। न वो डंदन तेरा ही शेर था। अच्छा तुझा मोतिन दाना नंदड़ा पिरी, तुझा ये मोतिन हमारे दाना सिंधी नंदड़ा में पिरी, बहुत तुझा सारे पेर सिंधी भी पदमड़ा हैं। नंदड़ा पिरी। और शायरी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ॿुधई वो मुझे ये बता रहे तुम्हारे मोतियों जैसे एनी दांत मां है। तारीफ़ कई ता इन्हनि अच्छा, जी वो ता ये अभी ॿुधो आपने शेर बना दिया दांतों के ऊपर। हां बनावा ही था, ये मुझे सुना रहे कि अच्छा। ये है। कभी मैंने दांतों के बारे में सोचा नहीं। तो मैं सुना रहा था इनको कि तुझा मोतिन दाना डंदड़ा पिरी, तुझा पेर पदमड़ा नंढड़ा पिरी, उन हस्तीअ तां मां वञा सदके जे तो में रौनक आंदी आ। वाह वाह वाह, मैं पानी तो क्या छो तो इनकी समझ में ना आयो। मुझे आ गया। भाई देखिए उन्होंने दांतों की तारीफ की है, ठीक है, पैरों की तारीफ की है, बहुत छोटे छोटे पैर हैं। मैं उस हस्ती की बड़ी तारीफ करता हूँ जिसने तुम्हें बनाया। हां ॿियो हिकिड़ो खोस साहिब हिकिड़ो शेर आहे सुकड़ जो, शायद खोस साहिब मुंहिंजे ख्याल में, ॾंद त तुंहिंजा मोती दाणा ॿियो वेतर हणी पेस्ट समझ में आ रहा है वो। हाँ पेस्ट। ॾंद त तुंहिंजा मोती दाणा ॿियो वेतर हणी पेस्ट, मोती भी समझ आ रहा है। उत्तर ओभर ॾखण ॾिठुम वञी ॻोल्हियमि वेस्ट, कोई मुक़ाबिल तुंहिंजे कोन्हे तूं बिल्कुलु आहीं बेस्ट, आऊं त तोतां घोर वञा बि कहिड़ी वठंदीअ टेस्ट, ॾे रूह मुंहिंजे खे रेस्ट कर थोरो हिन थकल ते। सुहाणे हाणे वठूं हिकिड़ो नंढो ब्रेक। बिल्कुल, बिल्कुल। इहो अज़र साहब काफ़ी मिलायो आहे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन हाणे सां हलंदासीं कि नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ूबसूरत शाइरी हुई ऐं कंहिं माना सही माना में सम्झी कोन, इन करे ॾुख थियो, मां ब्रेक वठी छॾियो, वरी जल्दी मोटी आयुसि। बहरहाल आख़िरी लम्हा आहिनि प्रोग्राम जा, कचहरी कयूं पिया, ॾंदनि जा मामला बि तव्हांजा जेकी आहिनि उहे तव्हां टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। पर डॉक्टर साहिबा खां ज़ाती ज़िंदगी जे बारे में कुझु पुछा कयूं, सभिनी जी तव्हां तारीफ़ कई, सबकी तारीफ़ की, सासू माँ की भी हो जाए, घर भी जाना है आपको। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि देखें सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी 2 मदर्स हैं, एक मेरी मम्मी और एक अम्मी, दोनों बड़ी खुशनसीब है, बिल्कुल इतनी बिल्कुल, अच्छी जो है ना बेटी उनको वो मिली बेटी वो भी बिल्कुल, डॉक्टर। बिल्कुल। और देखें अगर सपोर्ट नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती, नहीं मैंने हो अपनी पाता, जॉब कंटिन्यू हाँ। कर पाती। तो जो भी मैंने कुछ किया है उनकी वजह से किया है। स्पेशली मैं चचा का नाम लेना चाहूँगी, समिया खाला का नाम लेना चाहूँगी, अपनी बहनों का नाम लेना चाहूँगी, तो इन सबकी सपोर्ट है मेरे साथ। नाम तो नहीं लिया आपने? अच्छा अभी लिया है। इन सबकी सपोर्ट मेरे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम तो बता देना उनके। बताया तो है। आपकी बहन का नाम क्या? अच्छा मेरी बहन का नाम, मेरी बहन का नाम है उरूस अली। अच्छा ये सोच के कोई बताया, भूल गई क्या? उसका एक और नाम भी है ना, मैं सोची थी कौन सा वाला नाम है, उसके 3 नाम है, तो मैं सोची थी कौन सा वाला नाम है। अच्छा जो है रियल वाला वो उरूस यही अली। है। सही 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 सही। एक ही बहन है आपकी? नहीं मेरी और भी बहनें हैं, लेकिन उरूस अली जो है वो ऐसी हैं कि मुझे आना है, जाना है, पार्लर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो शी इज़ माई ड्राइवर ऑल्सो। अच्छा अच्छा। तो मैंने उन्हें एज अ ड्राइवर भी रखा है। क्योंकि आपको पता है बहनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहनों के बगैर मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपकी खुद की बहनें हैं तो आपको किसी फ्रेंड की भी जरूरत नहीं है। अच्छा छोटी बहनों में एक मैंने ये चीज़ देखी, मेरी छोटी बहन है ना, वो मुझे बड़ा ही एडवाइस देती है, बाजी ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं करो, बाल थोड़े आगे गिराओ ना, यूँ हो रहा है। ये चीज़ें छोटी बहनों में बड़ी होती
होती है, खुद बड़ी क्यूट होती है, उनको अपना इतना वो नहीं होता, लेकिन उनका ये होता है हमारी बड़ी बहन अच्छे से अच्छे दिखे, अच्छे से अच्छे बात बस करे। बहनों का यही होता है, बड़ी हो या Advice छोटी हो, बहुत वो अच्छी चाहती है देती कि है। अच्छे से अच्छा हो, अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेबल हो। सही सही। वैसे इस काम के अलावा आप और क्या मसरूफियात हैं आपकी, मतलब जॉब के अलावा? जॉब के या अलावा टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल ही, बस घर और देखिए जॉब? आजकल तो वाकई मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने लिए टाइम कब निकालती हैं? अपने ये लिए बताएं। टाइम जो है मैंने कल निकाला था, मैंने अपने लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। एक मेरा स्पा डे होता है, वो पूरा दिन पार्लर में बैठी रहती हूँ। तो अपने लिए मैं ज़रूर, क्योंकि देखिए आपकी खुद की मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप दूसरे के क्या मसले हल करेंगे? सही सही सही। तो ऑब्वियसली आपको खुद भी, ये हर किसी को करना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं दूसरों को भी कहती हूँ अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें। पूरा दिन में 10 मिनट्स ही सही, जो आपको पसंद है, आप सुकून से बैठें, अपना मोबाइल यूज़ करना पसंद है वो यूज़ करें, सुकून से लेटें, आसमान को देखें, जो आपको मज़ा आता हो। आपको क्या पसंद है? आसमान देखना, जमीन मुझे देखना, तारे देखना? मुझे जो है म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं जो हूँ ड्राइव करती हूँ, लाइक मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ड्राइव पे जाती हूँ, म्यूज़िक लगाती हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा मेरा माइंड रिलैक्स सही होता है। वैसे है। मैं कॉलर ले आधी से लेते ज़्यादा हैं। ज़िंदगी मेरी ट्रैवलिंग पे गुजर रही है। अच्छा अच्छा। आना जाना। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साईं केर पिया ॻाल्हायो? सर असलम ने जुमानी पे बुलाया सर। साईं साईं ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ठीक है बिल्कुलु ज़बरदस्त प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो पा? माशाल्लाह प्रोग्राम ॾाढो सुठो पियो हले ऐं सिंगर बि ॾाढो सुठो वेठो आहे, सुठो गानो ॿुधो थिए। लेकिन डॉक्टर साहब सां ॻाल्हायूं। जी 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 जी, सवाल उर्दू में करियो, उर्दू में कयो जी। जी डॉक्टर साहब ॿुधे थी। जी डॉक्टर जी साहब। जी मैं सुन रही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन करें, लेकिन प्लीज़ उर्दू में कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ सेक्टर से। जी 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 बताएं। डॉक्टर मेरे दांत जो हैं वो हिल रहे हैं। अच्छा। और हिल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें दोनों में पार्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब छोटे दांत जो है ना वो हिल रहे हैं। अच्छा, हिल रहे हैं और जी जी। ओके ओके जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हिल हिल के गिर रहे हैं, कह रहे गिर हैं, दांत रहे हैं। गिर ब्लीडिंग भी हो रही है। ब्लीडिंग भी हो रही है। गिर अच्छा रहे हैं। देखिए, दांत हिलने की वजह, अगर उनके दांत हिल रहे हैं, इसका मतलब आपके अगर दांत हिल रहे हैं तो आपको पेरिडोंटाइटिस या कोई पेरिडोंटल इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन ऐसा है कि उसने आपकी हड्डी को इन्वॉल्व कर लिया है। अच्छा। अब जब आपकी हड्डी को इन्वॉल्व कर लिया तो देखिए दांत जो है हड्डी के अंदर फिक्स्ड है। जब अच्छा। हड्डी हटती है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है और आपका दांत हाथ में आ जाता है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, ठीक है, अब ये जो इसको हम मोबिलिटी कहते हैं, दांतों के हिलने को। अब ये डिपेंड करती है कौन सी ग्रेड की मोबिलिटी है। अगर मोबिलिटी बहुत कम ग्रेड की होती है तो हम उसे स्प्लिंटिंग, एक समझे एक तार होता है, उसके जरिए उसको हम रोक देते हैं। अब किस तरह, किस लेवल की है, ये एग्जामिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है, एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सरे के बाद पता चलेगा कि क्या वजह है, कोई कैविटी है आपको या कोई और बोन का इन्फेक्शन हुआ है, कोई वहाँ पे एब्सिस है। कभी कभी ऐसा होता है दांत के नीचे पस होता है, उस पस की वजह से भी दांत हिलना शुरू हो जाता है। आप उस पस को ड्रेन करें, जो डॉक्टर से निकलवाएं। जैसे ही पस निकलता है तो दांत हील होके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो है दांत निकलवाना पड़े। अगर आप गिरे हैं, गिरने की वजह से कोई आपके दांत हिल रहा है, तो वही स्प्लिंटिंग जो तार है, उससे भी स्प्लिंटिंग को डिपेंड करता है कि आपकी मोबिलिटी किस लेवल की है, यानी आपका जो दांत हिल रहा है वो कितनी हद तक हिल रहा है। तो उस हिसाब से 2 हफ्ते के लिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं, 3 हफ्ते के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी एग्जामिनेशन के ऊपर, आपके एक्सरेज के ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर। तो उसके लिए आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास विजिट करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखें, दांतों की जो सफाई होती है ना, प्लाक, कैल्कुलस, गंदगी भरी पड़ी है। लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक मिथ है कि सफाई कराने से, मैं इसके बारे में लोगों को बहुत गाइड करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सफाई नहीं कराएंगे ना तो आपके दांत ज़रूर हिलेंगे। अच्छा। सफाई से क्या हो रहा है, स्केलर है, वो क्या करे, इट्स जस्ट लाइक अ वाइब्रेटिंग मशीन। वो आपके दांत के ऊपर जो गंदगी जमी है ना, वो वाइब्रेट हो रहा है और उस प्लाक, कैल्कुलस, स्टार्टर, जितनी भी गंदगी जमी वो उसको हटा रहा है, वो दांत को नहीं घिस रहा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दांत घिस रहा है और दांत कमजोर हो हर जाएगा। इंसान को, इवन मैं अपनी पूरी फैमिली की
हर 6 मंथ बाद स्केलिंग लाजमी करती हूँ, क्योंकि अच्छा। स्केलिंग हर 6 महीने बाद करानी चाहिए। हमारी डाइट ऐसी है, हम बर्गर भी खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, ना चाहते हुए भी स्टेनिंग आ जाती है, ना चाहते हुए भी प्लाक कैल्कुलस आ जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें, प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। ब्रशिंग आप नो मैटर जितनी अच्छी कर रहे हो, बहुत सारे दफ़ा पीछे की सरफेसेस, अंदर की सरफेस आप प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते। यही सही। वजह है, जब प्लाक कैल्कुलस जमता है तो वो मसूड़े को हटा देता है, हड्डी गलने लगती है, दांत मसूड़ा नीचे चला आता है, हड्डी नीचे लेती है, दांत हिलने लगता है। सही। तो हो सकता है कि आपकी सफाई अच्छी नहीं है, आप अपनी सही। सफाई करवाएं। तो पहले इससे पहले आपने बताया था कि धागे के साथ कोई जी जी जी, थ्रेडिंग डेंटल होती है। फ्लॉस में कह रही थी, अच्छा। दांतों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उसकी क्लीनिंग के लिए आप डेंटल फ्लॉस से, जो दांतों के दरमियान ग़िज़ा फंसी है, खाना फंसा है, उसको आप फ्लॉस से निकालें। अगर स्पेस ज़्यादा है दांत के दरमियान तो धागा नहीं, तो फिर आप इंटरडेंटल ब्रशेज, जैसे ब्रश होता है ना, उसी तरह दांत के दरमियान के लिए स्पेशली छोटे छोटे ब्रशेज होते हैं, वो दांत के दरमियान आप यूज़ करते हैं। सही 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 सही। अच्छा, ये जो धागा है उसको यूज़ किस तरीके से करना होता है? इस तरीके से मैंने अच्छा, अक्सर इसकी check पूरी किया एक है। टेक्निक होती है कि आपको अपनी फिंगर में जो है धागे को रोल करना है। अगर आप चाहें, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस कर लें, एप्लीकेशन ऑफ डेंटल फ्लॉस, तो आपको बहुत सारी पता चल जाएगा किस तरीके से आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं। अच्छा, इरशाद ने आपसे एक सवाल किया था जी, कि जो दूध का दांत जो टूट गया वो तो जी, जी। खत्म हो गया, जो हमारा जो दूसरा दांत जो निकलता है उसके बाद मुझे भी आइडिया है कि कोई दूसरा दांत नहीं निकलता, तो उन्होंने आपसे पूछा था कि अगर वो टूट जाए तो दूसरा तो नहीं आएगा दोबारा, अगर तीसरा दांत हो गया, मतलब समझे? नहीं, ऑब्वियसली अगर आपका दूध का दांत टूटा है तो आपका परमानेंट दांत आएगा, जो हाँ, अगर पक्के वो दांत निकल हैं, गया तो फिर नहीं आएगा कभी, तो आपको उस जगह रिप्लेस पे कराना दूसरा पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर परमानेंट, देखिए ये हमारे दांतों का यही है, परमानेंट दांत अगर डैमेज हुआ है और किसी भी वजह से एक्सफोलिएट यानी निकल गया, तो फिर आपको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं आ सकता दोबारा। इसीलिए दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी बेबी बॉटल कैरीज एक होता है, फीडर पीते हैं, फीडर में चीनी होती है, बहुत सारी मदर्स बच्चों में दूध की फीडर बनाई, चीनी डाली और वो बच्चे पी रहे, सारे दांतों में कैविटीज लग जाती हैं। वो अच्छा। चीनी वाला जो अच्छा दूध डॉक्टर होता है, साहब, केविटी की वजह से बहुत सारे लोग दांत निकलवा देते हैं, निकलवाना ठीक है या फिलिंग करवाना ठीक है? देखिए ट्रीटमेंट हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए। अच्छा। कंजर्वेटिव का मतलब ये है जितना हो सके आप कम से कम डैमेज करें अपने दांत को। निकलवाना तो सिर्फ अगर दांत होपलेस है, प्रोग्नोसिस पुअर है, बहुत दर्द होता है तो निकलवा देते हैं लोग, वही ना होगा देखिए ना दर्द हो रहा होगा। है, अगर रूट देखें, अगर इसमें बात करते हैं, कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, थोरो वॉल्यूम पंहिंजो वधायो, थोरो ॾाढियां ॻाल्हायो। अब आप खुश आयो, ॿियो ख़ैर आहे, तबियत ठीकु आहे? साईं बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो ख़ैरियत सां मज़े में? जुमा खान मोगरी ॻाल्हायां पियो, जेकाबाद खां साईं। साईं वॾी महिरबानी, लख तोरा। खुश आयो बाबा, ॿियो ख़ैर आहे, तबियत ठीकु आहे? साईं दुआऊं लॻी पियो, मौला जो वॾो करम आहे। तव्हां पंहिंजो हाल आहे? डॉक्टरानी ॻाल्हाए थी दंदनि जे जेको आहे मौजूद पुछा कयूं था। जी 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 जी, उर्दू में को सवाल कयो, डॉक्टर साहिबा उर्दू सम्झे थी? सिंधी नथी सम्झे डॉक्टर? साईं सिंधी सफ़ा नथी सम्झे, 4 ॾींहं प्रोग्राम में आई त सम्झी वेंदी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बाजी खैरियत है? ठीक ठाक, तबियत ठीक है डॉक्टर साईं? जी खुश जी हैं? जी जी। बाजी दांतों के जो है तो दर्द होता है अंदर से, हवड़ों में ये हवड़े फिर निकलते हैं, हम अंदर कीड़े होते हैं, पता नहीं क्या पोजिशन हो जाती है। जी 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 जी, आपका सवाल है कि दांतों में कीड़े हो जाते हैं? दांतों में दर्द होता है पहले, दर्द। फिर हवड़ों में आके बड़ी जो है उसमें कीड़े हो जाते हैं, फिर निकलते हैं हम डॉक्टर से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सही है, बताएं। मुहारें खराब हो जाती हैं, पेस्ट लगाते हैं, सफाई नहीं होती अच्छी तरीके से। जी जी जी, ठीक है। अच्छा जी, मसूड़ों की बात कर रहे थे कि उनमें भी थोड़ा सा मतलब गंद भर जाता है, अच्छा, कीड़े लग देखिए जाते वही हैं। बात है ना, अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, आप ब्रशिंग खुद अच्छी नहीं कर रहे, आप डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग भी नहीं करा रहे जो प्रोफेशनल क्लीनिंग है, तो ये इस गंदगी की वजह से, स्टार्टर की वजह से आपके दांत खराब होंगे, ये दांतों को गलाएगा भी, मसूड़े का लेवल नीचे चला जाएगा, हड्डी का लेवल नीचे चला जाएगा, दांत हिलेगा भी, कीड़ा भी लगेगा, मसूड़ों में बीमारी होगी, दांतों में। तो ये बीमारियों का सबसे इम्पोर्टेंट हल यही है कि आप सफाई अच्छी करें, या तो खुद भी अच्छी करनी है, प्लस आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना है। सही सही तो सही। सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर जो दांतों में दर्द हो रहा है, देखें दांतों में दर्द होने का क्या रीजन है, अगर कीड़ा ऊपर तक लगा हुआ है तो हम फिलिंग के जरिए अगर दांत बच सकता है तो आप फिलिंग करवाएं। अगर वो कीड़ा नीचे नसों तक चला गया है, अब वो उसने नस को इन्वॉल्व कर लिया है, उस कंडीशन में आप रूट कैनाल करवाएं। और अगर दांत का जो है ना रूट कैनाल हो सकती है ना फिलिंग हो सकती है, बिल्कुल होपलेस है। और ये अगर अब देखें बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि नहीं छोड़ दें, कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही, लेकिन वो कीड़ा जो है ना वो बराबर वाले दांत को भी
डैमेज कर सकता है, अच्छा, वो स्प्रेड हो सकता है। सही। उस सिचुएशन में आप प्रॉपर एक्सरे करवाएं, अपना एग्जामिनेशन देखें क्लिनिकली क्या कंडीशन है, एक्सरे में क्या कंडीशन है, और आप वो दांत निकलवा दें। अगर उसका कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल ही कमजोर खत्म हो गया दांत, प्रोग्नोसिस उसकी पुअर है, उसका कुछ भी नहीं हो सही, सकता सही। तो आप निकलवा दें। तो फिलिंग ना होने की वजह से वो निकलवाना जरूरी है। देखें, अगर आपके दांत में दर्द था, तकलीफ थी, देखें पेन क्या होता है, ये इंडिकेटर है कि समथिंग इज रॉन्ग, और आप डॉक्टर के पास जाएं। अल्लाह ताला ने समझे ये एक इंडिकेटर रखा है। दर्द ना हो तो कोई कभी डॉक्टर के पास जाए नहीं, स्पेशली हमारे यहाँ तो नॉर्मल कंसल्टेशंस तो होती ही नहीं है कि हम ऐसे ही आए चेक कर लें कोई बीमारी तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक दर्द नहीं होगा पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो दर्द अगर है, अगर फिलिंग की, अगर आपने कीड़ा सिर्फ ऊपर था, आपने फिलिंग नहीं करवाई, वो वाली स्टेज गुजर गई, अब कीड़ा अंदर तक चला गया, उसने नसों को इन्वॉल्व कर लिया, आपने वो स्टेज भी गुजार दी कि नहीं कुछ नहीं है, बस पेन किलर खाते रहे, टोटके करते रहे, डॉक्टर के पास गए नहीं, वो स्टेज भी गुजर गई। अब निकलवाना पड़ेगा। अब निकलवाने के बाद लगवाने के लिए अगर आप ब्रिज लगवा रहे हैं तो जो खाली दांत है, जिस जगह पे दांत नहीं है, उधर एक दांत आता है, और उसकी सपोर्ट के लिए जो साइड वाले आपके सही दांत है ना, उनके अंदर भी रूट कैनाल होती है, उनको भी छोटा किया जाता है, यानी एक दांत की वजह से आपके बाकी के 2 दांत भी खराब हो रहे हैं। एक कॉलर ले लेते हैं इस खुशी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। साईं केर पिया ॻाल्हायो? सर मां सोहेल अहमद थो ॻाल्हायां लाड़काणे खां। साईं ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त। तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? साईं ज़बरदस्त लॻा पिया। कंहिंसां ॻाल्हाईंदव? इरशाद ॻाल्हाए थो, सदफ़ आहे, डॉक्टर इकरा आहे। सर डॉक्टर साहब सां हिकिड़ो क्वेश्चन हुयो। जी जी साईं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं टूथ, जो स्टिक टूथ होती है, मुसवाक जिसको बोलते हैं हम, मुसवाक, ये मेडिकल साइंस में ये सही है कंपैरिजन विद टूथब्रश? अच्छा, मिसवाक का मैं, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन था मिसवाक का। जी। मिसवाक के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप मिसवाक करेंगे तो आपके मसूड़े हेल्दी होंगे। मिसवाक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सुन्नत नबवी भी है। बिल्कुल सुन्नत नबवी भी है, आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और यकीन करें, बाहर के कंट्रीज़ में स्पेशली इस पर प्रॉपर रिसर्चेज हुई हैं, और वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कहाँ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्रशिंग ना करें, आप ब्रशिंग भी रखें अपनी साथ साथ, लेकिन मिसवाक भी रखें, क्योंकि मिसवाक के बहुत फ़ायदे। अच्छा, मिसवाक एक दो किस्म के होते हैं। एक तो जैसे हम वो नीम की डंडी का बना के भी वो शुरू हुए होते हैं, एक जैसे वो जो पीले टाइप का होता है, पीले, हाँ, उसी के यहाँ में पीले कलर का होता है। उससे करने से क्या होता है, मुझे ऐसा फील होता है, पहले मैंने काफी लगाया है अपनी उम्र में भी, उम्र में हमारे को इंट्रो में चाहिए ना, बचपन से ही काफी यूज किए हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगता है मेरे मसूड़े जो है ब्लैक हो जाते हैं, दांत येलो हो जाते हैं, तो वो मुझे ऐसे वाइट से लग रहे होते हैं। ये या तो ये हो सकता है कि आपके पास कलर से जो चढ़ जाता है। मिसवाक की भी बात होती है, मैंने ऐसा भी देखा है कि आप मिसवाक कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिनल मिसवाक है या नहीं है। मेरे ख्याल से, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता। आप जिस मिसवाक की बात करें वो व्हाइट होता है या उसका कलर छूटता है, मुझे ये बताएं। कलर छूटता है चलें जी, ठीक है। प्रोग्राम का उसी की ही मैं बात कर रही हूँ। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। आप प्रॉपर पानी से गार्गल किया करें तो वो जो कलर है वो ठीक हो जाएगा। मिसवाक इज वेरी हेल्दी, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में मैसेज दें, आप कोई जो दांत खामखा दिखाते रहते हैं लोग, किसी के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए मैसेज दे दें, कुछ भी। देखिए, एंड में मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अगर दर्द हो रहा है, कोई कंप्लेन है, कोई भी दांतों से रिलेटेड कोई इशू है, निगलेक्ट नहीं करें। कभी कभी ना दांतों का दर्द जो है ना, ये भी एक इंडिकेटर होता है उन पेशेंट्स के लिए जो हार्ट रिलेटेड, जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है। आपको पता है दांत का दर्द जो है ना, ये एक साइन भी है हार्ट अटैक का। कभी कभी आपको चेस्ट पेन नहीं होगा और सिर्फ आपके यहाँ पे कंप्लेन है और आप हॉस्पिटल गए तो आपको पता चला कि जो है भाई पेशेंट को तो हार्ट अटैक है, तो ये भी एक साइन है। कभी भी किसी भी किस्म का दर्द हो, चाहे वो दांत में हो, चाहे पेट में है, नेवर निग्लेक्ट योर पेन एंड ऑलवेज विजिट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी मालूमात मिली हमें। ऐं आख़िर में असां वटि प्रोग्राम में सदफ़ ईअं थींदो त आख़िर में को सुठो कलाम ॿुधंदा आहियूं। सो भाई साईं, तव्हां खां आख़िर में कलाम ॿुधंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहरम साईं, तव्हांजा बि लख थोरा, तव्हां असांखे क़ीमती वक़्तु ॾींदा आहियो। सो अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे थो। इंशाल्लाह सुभाणे जो प्रोग्राम बि ॾाढो मालूमाती हूंदो, ॼाण वारो हूंदो। हिन लम्हे 80 खां मोकिलायूं था, सदफ़ मोकिलाए थी, तव्हां हिते हूंदो या मोकिलाईंदो? न मां बि बिल्कुलु
ॻाल्हाइण मूंखे बि ॾींदा राति न आहे त भले वरी तव्हां कयो प्रोग्राम मां सुभाणे बि गुफ़्तगू कंदासीं अञा सुठे तरीक़े सां अञा सुठी गेस्टुनि सां गॾु तव्हांखे सभु हींअर वेलकम कंदासीं गानो हुजणु घुरिजे हिते मोकिलाणी पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे असां पारां अल्लाह वाही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली जी साईं गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी कहिड़ी कयां तुंहिंजी सना कहिड़ी कयां तुंहिंजी सना सोणी सूरत थी सुहानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी कमाल तुंहिंजो खिलण वा कमाल तुंहिंजो ॾिसण वा कमाल तुंहिंजो खिलण वा कमाल तुंहिंजो ॾिसण वा कमाल तुंहिंजो खिलण वा कमाल तुंहिंजो ॾिसण वा कमाल तुंहिंजो खिलण वा कमाल जलवा जादू मुन फिरद जलवा जादू मुन फिरद सूंह ॾिसी थी हैरानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी तुझी आओ काबी चेहरो तुझो वा गुलाबी अख तुझी आओ काबी चेहरो तुझो वा गुलाबी अख तुझी आओ काबी चेहरो तुझो वा गुलाबी अख तुझी आओ काबी चेहरो तुझो वा गुलाबी हथ नरम पैर पदम हथ नरम पैर पदम तेरे जपते थी निशानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी नज़र में थियो पागल नदीम खोखर थियो घायल तेरी नज़र में थियो पागल नदीम खोखर थियो घायल तेरी नज़र में थियो पागल नदीम खोखर थियो घायल तेरी नज़र में थियो पागल नदीम खोखर थियो घायल तुंहिंजा नाज़ ॾिसी जाना तुंहिंजा नाज़ ॾिसी जाना दिल थी आहे दीवानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सान तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सान कहिड़ी कयां तुंहिंजी सना कहिड़ी कयां तुंहिंजी सना सोणी सूरत थी सुहानी तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सान तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सान तूं गुल गुलाब जानी तुंहिंजो मट नाहे को सानी पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो